प्रशांत जी कहते हैं बिल्कुल भरोसा मत करिए, और वही मैं भी कहती हूँ, आप बिल्कुल भरोसा मत करिए, आप परखिए। तुम बिहार क्यों जा रही हो बिहार? लाइक यू नो पीपल जस्ट डिड नॉट think that it was okay for someone like me to go to Bihar even. First time when I was going, people were worried कि kidnap हो जाओगी, that kind of thing, right? शाह जी खुद कहते हैं कि अगर लालू जी ने बिहार को कांग्रेस के हाथ में बेच दिया, तो उसी तरह नीतीश जी ने यही किया है पिछले 17-18 सालों से, जो उन्होंने बीजेपी के साथ। आई थिंक नीतीश जी का कंपैरिजन अब एज सच मुझे लगता है प्रशांत जी के वर्ड्स में सीरियस पॉलिटिशियन की तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं और वो एक सैड स्टोरी बन गए। जसवीर यादव जो कि अपेरेंटली एक यंग लीडर है, डायनामिक लीडर है, जो बहुत सारे जॉब्स देना चाहते हैं, मगर अगर आप उनकी मैथमेटिक्स को देखें, वो जॉब कैसे देंगे, उसका नंबर, उसका रियलिस्टिकली अगर वो किस तरह जमीन पे लाया जा सकता है, तो प्रशांत जी रिप्स हिम अपार्ट। हम पे पहुंच गया है बिहार कि अगर आप अभी भी बात साफ साफ नहीं कहेंगे तो फिर कब कहेंगे? हाँ, तो उसी चीज को लेकर के मैं आपको ये पूछ रहा था कि यही एक कारण है कि लोग अरविंद केजरीवाल से उनको कंपेयर भी करते हैं। प्रशांत जी इस चीज से बहुत करीबी जुड़े हुए हैं। जनसुराज ओवरसीज इज द ओनली recognize an official platform of जनसुराज। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ यूके से नीलोफर जी जुड़ी हैं, जो कि पेशे से डॉक्टर है। साथ ही ये जनसुराज ओवरसीज की हेड है। जनसुराज ओवरसीज एक ऐसा समूह है जहाँ पे विदेश में रहने वाले बिहारी या फिर हमारे देश के ऐसे लोग जो कि प्रशांत किशोर को समर्थन देते हैं, जनसुराज की विचारधारा का समर्थन करते हैं, ये सारे लोग एक साथ जुड़ते हैं। तो कैसे काम करती है जनसुराज ओवरसीज, साथ ही प्रशांत किशोर को लेकर के और उनको लेकर के जो अरविंद केजरीवाल के साथ कंपेयर किया जाता है, कई सारे मुद्दे को लेकर के हमने डिटेल में चर्चा की है। जो सवाल आप आमतौर पे सोशल मीडिया पे कहीं पे सुनते होंगे, जो उन पे उठाया जाता होगा, वो सारे सवाल हमने कवर किए हैं। बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस इंटरव्यू में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जनसुराज को लेकर के, जनसुराज ओवरसीज को लेकर के और बिहार की राजनीतियों को लेकर के। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है मैम आपका द के शो में। थैंक यू आनंद, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने आपको हमारी पहले बात में बताया कि मैं इंटरव्यूज नहीं देती हूँ, मैंने कभी दिया ही नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत नई है मेरे लिए, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन विथ यू, और देखते हैं उससे क्या निकलता है। जनसुराज एक पॉलिटिकल पार्टी अब बन चुकी है, लेकिन जब जनसुराज पार्टी की स्थापना हुई 2 अक्टूबर को, तो उस दिन जो कई सारे लोग विदेश से भी आए थे, फॉरेन से भी आए थे, और वो बहुत ही बड़ी मात्रा में आए थे। तो बहुत कम लोगों को पता है कि एक जनसुराज ओवरसीज करके भी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जनसुराज ओवरसीज क्या है और इसका काम क्या है, ये किस तरह से काम करती है? ओके, ब्रिलियंट क्वेश्चन। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताती हूँ कि मैं यूके में रहती हूँ, मेरा नाम नीलोफर है, और मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एज एन मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। ऑफ कोर्स आई एम अ डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी, तो मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, और मैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, परिवार के फैमिलीज के साथ काम करती हूँ। तो I'm a doctor in that sense. और जनसुराज से मैं अराउंड 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, 1-1.5 साल हो गया है। और जनसुराज ओवरसीज का जन्म ऐसे हुआ कि मैं लास्ट ईयर अक्टूबर में बिहार आई थी, और जनसुराज की टीम से मिली। फिर फरवरी में दोबारा गई 1 महीने के लिए। जनसुराज पदयात्रा मैंने ज्वाइन किया पटना में, काफी टाइम रही इन लोगों के लिए, थोड़ा सा विमेन एंड चिल्ड्रन का थोड़ा सा देखा मैंने, कुछ टीम्स को फॉलो किया। और जब मैं वापस आ रही थी, तो प्रशांत जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि आप यूके चैप्टर बनाइए। तो मैंने जनसुराज का यूके चैप्टर सेटअप किया यहाँ पर आके, और उसको सेटअप करते करते हमें लगा कि बहुत इंटरेस्ट है जनसुराज में, और खासतौर पे जो प्रशांत जी जो बातें कह रहे हैं, जो वो बिहार के लिए जो उनका विजन है, उसमें बहुत इंटरेस्ट था। तो हमें लगा हमें इसे यूके तक सीमित नहीं रखना चाहिए। मैंने प्रशांत जी से बात की, और फिर हमने ये डिसाइड किया कि इसको ओपन कर देते हैं। तो हम जहाँ से लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हम वहाँ एक चैप्टर बनाते हैं। तो ऐसे करते करते
ये मार्च में शुरू किया था मैंने, जब मैं फरवरी में वहाँ थी, मार्च में वापस आई थी। और थोड़े-थोड़े लोग जुड़ते गए। शुरू में तो मेरे आई थिंक पास फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स में सिर्फ मुश्किल से 4-5 लोग थे। मेरे मित्र मधुकर, जिनका आपने इंटरव्यू पहले किया है, वो फर्स्ट मेंबर थे जिन्होंने मुझे जॉइन किया। ही इज अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड हम दोनों जनसुराजी हैं। तो ऐसे करते करते 6 मंथ्स में हमारे पास अराउंड 16 चैप्टर्स हैं। अभी ब्राजील में बात चल रही है, तो हमारा साउथ अमेरिका के चैप्टर खुलने वाला है होपफुली। एंड दैट जस्ट शोज दैट पीपल फ्रॉम बिहार आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारी दुनिया में बिहार के लोग हैं, और वो जिस कोने में भी हो, वो बिहार के बारे में केयर करते 16 हैं। चैप्टर्स, यू मीन दैट कि 16 देश? 16 देश नहीं, देश तो 26-27 हैं। ओके, देन चैप्टर्स आपने कैसे डिसाइड किया कि ये चैप्टर्स वाइज? मैं आपको बता देती हूँ। तो वो जैसे यूके का चैप्टर है, तो वो यूके का स्टैंड अलोन चैप्टर है, बिकॉज यूके एज अ कंट्री हमने उसको, और उसमें इतने लोग हैं बिहार के और इंडिया के, एनआरआईज भी इतने हैं कि एक चैप्टर बना लिया है। बट हमारे पास यूरोप में अगर आप यूरोप देखें तो कुछ लोग, एक पर्सन इटली, दो लोग इटली से थे, 10 लोग जर्मनी से थे, एक स्पेन से थे, कुछ 5 लोग बेल्जियम से थे, ऐसे आयरलैंड से अराउंड 10-15 लोग थे। तो हमें लगा कि इसमें हम चैप्टर्स 4 लोगों को रख के कुछ बात भी नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं, तो हमने यूरोप का एक सेपरेट चैप्टर कर दिया, राइट? तो यूरोप के चैप्टर में हमारे पास लेट्स से 50 लोग हैं या उससे थोड़े ज्यादा लोग हैं, तो वो अलग अलग कंट्रीज से मिलके हैं, और उनका हमने एक बना दिया। तो उस यूरोप चैप्टर में ही अराउंड 7-8 कंट्रीज से लोग हैं, 7 कंट्रीज। तो यूके का अलग चैप्टर है, बट यूरोप इज अ रीजनल चैप्टर। सिमिलरली हमारा एक चैप्टर है फार ईस्ट का, और फार ईस्ट में हमारे पास इस वक्त चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, वहां से लोग हैं, और वो एक हमने लंप कर दिया है। उसको हमने इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, ये मोस्टली इसमें बिहार के ही हैं? मोस्ट मेजॉरिटी बिहार के हैं, बट यूड बी सरप्राइज, कुछ लोग हैं जो बहुत काम करते हैं जो बिहार के नहीं है। लाइक मैं मध्य प्रदेश की हूँ, और वही उसी सवाल पे मैं आ रहा था कि जैसे आप मध्य प्रदेश से हैं लेकिन बिहार के पॉलिटिक्स पे हैं, तो उसी चीज़ को मैं समझना चाह रहा था कि ये दूसरे राज्यों के भी लोग जुड़ रहे हैं, तो उसका एक कारण क्या है, और दूसरा कि किस तरह से वो समझते हैं कि नहीं बिहार के राजनीति को बदलना चाहिए, एंड प्रशांत किशोर से इतना अटैचमेंट क्यों लोगों में आ रही है? Absolutely, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट मैं अभी तो पहले क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं किया। हम नहीं आप बताइए, आप इत्मीनान से बताइए। मैं पहला क्वेश्चन आंसर करती हूँ, फिर मैं इस पे आती हूँ, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, राइट? ओके। तो जो हम 2 अक्टूबर को आए, तो हम 18 या 15 चैप्टर्स से नहीं आए थे, हम 18 डिफरेंट कंट्रीज से आए थे। हमारे पास, अगर आप कंट्रीज को गिनना चाहेंगे, तो करीब 26-27 कंट्री से लोग हैं, और कई अफ्रीका का हमारा लम्प्ड है चैप्टर, उसमें बहुत सारी कंट्री से लोग हैं, बट यूएसए का अलग है। सो सिमिलरली ऐसा है। 2 अक्टूबर वाज एन अमेजिंग डे, इट वाज सो इनक्रेडिबल। हमारे पास 18 देशों से इतने सारे लोग आए थे जनसुराज ओवरसीज के बैनर के तले। प्रशांत जी ने हमको रिकॉग्नाइज किया स्टेज से। प्रशांत जी इस चीज से बहुत करीबी जुड़े हुए हैं। जनसुराज ओवरसीज इज द ओनली recognize an official platform of Janswaraj for people who are from Bihar or from India anywhere, कहीं पे भी हो, वो कहीं से भी हो, भारत देश में कहीं से भी हो, मगर मूलतः बिहार के लोग जो जनसुराज से जुड़ना चाहते हैं मगर वो भारत में नहीं रहते हैं, तो वो हमारे जनसुराज ओवरसीज के थ्रू इससे जुड़ सकते हैं। और बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था। वो सब लोग बहुत एनर्जाइज होके वापस आए हैं। उसके बाद आपका दूसरा सवाल अभी जो था, वो क्या था? वो ये था कि जो दूसरे राज्य के जो लोग हैं, वो जो जुड़ रहे हैं, तो उनका मेन पर्पस क्या है, और प्रशांत के साथ जुड़ने का इतना बड़े मात्रा में लोग जुड़ रहे हैं, तो ये जुड़ाव क्यों है प्रशांत किशोर के साथ? एब्सोल्युटली। तो मैं 2 एग्जांपल देती हूँ, एक तो मेरा और एक मेरे फ्रेंड जो है, कॉलीग है स्वामी, उनका, राइट? तो मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं बिहार से नहीं हूँ, बट मैं बिहार से बहुत रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि हमारी लैंग्वेज सेम है। हमारे मध्य प्रदेश में भी भोजपुरी बोली जाती है। जब प्रशांत जी भोजपुरी में बात करते थे शुरू के दिनों में, तो वो बड़ी फेमिलियर लगती थी, वो अपनी लगती थी, और ऐसा लगता था अरे तो हमारे ही बात कर रहे हैं।
मैं गाँव से बहुत जुड़ी हुई हूँ, जब जब बिहार के गाँव की बात होती है, उसकी प्लाइट की बात होती है, तो वो उससे रिलेट कर पाते हैं। तो आई थिंक इट्स अ मिक्सचर। बहुत सारे लोग जो बिहार के नए जो से जुड़ रहे हैं, वो कई रीज़न से जुड़ रहे हैं। कुछ लोग इसलिए जुड़ रहे हैं कि वो बिहार से रिलेट कर पाते हैं, कुछ लोग इसलिए जुड़ रहे हैं कि प्रशांत जी जो बात कहते हैं, उसमें बहुत सच्चाई दिखती है। वो ऐसी बात कहते हैं जो कहीं न कहीं हम सब सोचते हैं। हम सब उसको समझते हैं, बट हम कह नहीं पाते। द वे प्रशांत आर्टिकुलेट्स दीज थिंग्स दैट ही टॉक्स अबाउट, द रियलिटी ऑन द ग्राउंड, ही इज एबल टू कन्वे हिज मैसेज सो वेल। इतने अच्छे से वो अपने मैसेज को कन्वे करते हैं कि ऑडियंस उसको मतलब दिल से मानने लगती है। तो जैसे मैंने बताया, मेरे कॉलीग है स्वामी, वो केरला के हैं, मगर वो भारत के बारे में बहुत केयर करते हैं। आई थिंक जो भी इस मुहिम से जुड़ रहा है, मैंने ये देखा जब मैं बिहार में थी फरवरी में और अक्टूबर में, अभी भी मैं गई थी, अगस्त में भी मैं गई थी पटना, फिर अभी 2 अक्टूबर को फिर गई। तो मेरी 1 साल के अंदर अंदर विद इन अ ईयर 4 ट्रिप्स हो गई बिहार के लिए। मैंने देखा कि क्या बिहार के लोग, क्या बाहर के लोग, हर इंसान जो इससे जुड़ रहा है वो बहुत दिल से जुड़ रहा है। वो इसलिए जुड़ रहा है कि वो ये चाहता है कि हमारे देश में एक ऐसा कोना ना हो, कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पे लोग एक डिसेंट जिंदगी ना जी पाए। दे हैव, उनके पास वो सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए जो परहैप्स एक दिल्ली में बैठे इंसान या पंजाब में बैठे इंसान या आंध्रा में रह रहे किसी के पास हो, तो वो बिहार में क्यों ना हो, राइट? और प्रशांत यही चाहते हैं। प्रशांत चाहते हैं कि जो विकास भारत के और हिस्सों में हो रहा है वो बिहार में भी हो। बिहार को क्यों ओवरलुक किया जाए? तो इस वजह से आई थिंक मेरे जैसे, स्वामी जैसे और बहुत अलग अलग लोग जुड़ रहे हैं। एक अगेन मैं एग्जांपल दूंगी, एक पोस्ट पीएचडी स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट तो है नहीं क्योंकि उनका पीएचडी पूरा हो गया है, वो जर्मनी में है और वो महाराष्ट्र का है के हैं, आई थिंक कर्नाटक या महाराष्ट्र के हैं। ही इज अ केमिस्ट्री का एक्सपर्ट। और वो बहुत ही मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज, मैं नाम भी नहीं ले सकती, हम सब जानते हैं उन कंपनीज को, इंटरनेशनली काम कर रहा है, वो जर्मन गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है और वो महाराष्ट्र का है। आई कुड बी रॉन्ग, वो महाराष्ट्र या कर्नाटका में से किसी जगह का है। दोनों ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आमतौर पे बिहारियों को हमेशा अपमानित किया जाता है और वहाँ के नेता लोग यूज करते हैं। ये कमाल की बात आपने कही कि उस राज्य के, मगर जब वो बात करता है तो वो मुझे मराठी साउंड करता है, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। He might be very offended if he's from Karnataka. So if you're listening, please don't be. I don't want to take your name. But he's an incredibly amazing young person, very talented, very intelligent, who's made a mark. मतलब overseas जर्मनी में जाके जर्मन गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है और इंटरनेशनल अमेरिकन कंपनीज के साथ काम कर रहा है। मगर वो जनस्वराज ओवरसीज से जुड़ा, अपने आप आके हमें ढूंढ के जुड़ा, और इसलिए जुड़ा कि जो प्रशांत जो बात कह रहे हैं वो उनसे रिलेट कर पाता है। वो चाहता है कि बिहार में बदलाव आए, इसलिए नहीं कि उसको कोई बिहार की पॉलिटिक्स से मतलब है या उसको बीजेपी या आरजेडी से मतलब है। उसको बिहार के लोगों की फिक्र है कि बिहार के लोग जो हैं सफर ना करें, इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं लोग। ठीक है, Have I answered your question? अभी अगर बिहार के पॉलिटिक्स को आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। मतलब जितने ब्लॉक्स, जैसे ब्लॉक वाइज डिवाइड होते जो एमएलए चूज होते हैं वो ब्लॉक्स होते हैं, एक क्षेत्र के होते हैं। तो जितने भी ब्लॉक्स हैं उतने हर एरिया में एक अलग तरह की राजनीति होती है और अलग अलग तरह के नेता भी आते हैं। अलग अलग भाषा भी बिहार में बहुत ज़्यादा है, 16-17 से भी अधिक भाषा है वहाँ पे, लैंग्वेज बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो बिहार की पॉलिटिक्स को जब आप देखती हैं तो आपको क्या समझ में आता है आम तौर पे, कि मतलब मूल रूप से आपको मोटा मोटा क्या समझ में आता है उस पर? आनंद, मैं सच बताऊं, ये आंसर बहुत ही अजीब लगेगा आपको, बट मुझे बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, और मैं आपको एक बहुत सच्चा आंसर दे रही हूँ कि मैं पॉलिटिक्स को समझती नहीं हूँ एज सच। मैं पॉलिटिक्स को एक ऑब्जर्वर हूँ बाहर बैठ के। मैं आज 25 साल से आप ये करती हैं कि मूल रूप से आप ये करती हैं कि आपको लग रहा है कि एक इंसान है जिसका विजन बहुत साफ है, विजन बहुत क्लियर है, एक राज्य को सही दिशा देना है, सही राजनीति देनी है, एंड आप उस इंसान के साथ हैं। हाँ, मगर मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ
कि ये क्यों है ऐसा कि मैं बहुत नहीं समझती हूँ। क्योंकि मैं 25 साल से भारत के बाहर हूँ और मेरी बहुत सारी ज़िंदगी उसमें यूँ गुज़री कि मेरे माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। तो वो उनको और अपने करियर को देखने में मैंने बहुत ज़्यादा शायद पॉलिटिक्स को फ़ॉलो नहीं किया, मगर एज़ अ भारतीय हम हमेशा जुड़े रहते हैं अपने देश से। मैं तो जुड़ी रही हूँ और इंटरेस्टेड रही हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है, राइट? तो इस हिसाब से फिर मैं थोड़ा-सा पॉलिटिक्स को न्यूज़ के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ऐसे फ़ॉलो करती रही हूँ, लाइक जनरल सेंस में। और वहीं तक मतलब मैं उसको समझ पाती हूँ। बिहार के संदर्भ में मुझे, और मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है एक्चुअली, मैं आपको बताऊँ। देख रहा हूँ मैं। नहीं, मुझे लगता है कि अब अच्छी हो गई है, क्योंकि जब मैं लास्ट ईयर गई थी तो इतनी भी नहीं अच्छी थी मेरी, बहुत मिक्स बोलती हूँ। बट एनीवे, सो जब मैं बिहार को देखती हूँ, आपका इंटरव्यू बहुत खराब होने वाला है, क्योंकि मेरी ट्रेन ऑफ थॉट हो जाती है, खो नहीं, जाती कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बताओ। तो मैं जब बिहार को देखती हूँ तो एनीवे मैं जानती नहीं थी कि बिहार में पॉलिटिक्स किस तरह की है। मैं एमपी की हूँ और ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहेगा, मगर मैं कह रही हूँ कि जनसुराज से पहले, प्रशांत जी को फॉलो करने से पहले, मैंने बिहार के बारे में टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा था, जो हमने जनरली स्कूल में पढ़ा होता है उतना ही पढ़ा था। फिर तो मेरी पढ़ाई मतलब साइकोलॉजी की हो गई थी और मैं न्यूज़ के बहुत माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन बिहार को लेकर के 21 बाहर जो आती है आ वो गई। सारी चीज़ें। तो मुझे बिहार के बारे में बहुत नहीं मालूम था, सिर्फ 2-3 चीजें मालूम थी। एक कि बिहार का कैपिटल पटना है और लालू जी बिहार से आते हैं। दैट वाज माय नॉलेज ऑफ बिहार एंड दिस इज शॉकिंग, राइट? And just by following Prashant, like this is shocking कि all I knew about Bihar was लालू जी बिहार से हैं और वो पॉलिटिक्स में के एक दिग्गज हैं और पटना उसकी कैपिटल सिटी है। बट लाइक आई एम एग्जैजरेटिंग, नीतीश जी वहाँ के सीएम हैं, थोड़ा बहुत हाँ, समझ गया, जानते थे। ठीक है। मगर प्रशांत जी को जब से मैं फॉलो कर रही हूँ, इनफैक्ट जनसुराज को जब से फॉलो कर रही हूँ, अब मुझे बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स के, उनके छोटे छोटे शहरों के नाम मालूम हो गए। मुझे मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स के नाम नहीं मालूम है, मुझे भोपाल के आसपास जिससे लगे हुए डिस्ट्रिक्ट से उसके नाम नहीं मालूम है। मगर प्रशांत जी जो काम कर रहे हैं वो पूरे दुनिया को, ना सिर्फ भारत को, मगर दुनिया में जहां भी कोई है वो उसको बिहार के बारे में एजुकेट कर रहे हैं। इजंट दैट इनक्रेडिबल? और मैं पॉलिटिक्स को इतना समझ पाई हूँ बिहार की प्रशांत जी के थ्रू ही, जनसुराज के थ्रू ही, कि इस पॉलिटिक्स ने बिहारियों को कुछ नहीं दिया एज सच। इतने 35 सालों से जो चल रहा है वो इंस्टेबिलिटी चल रही है बिहार में। और आई डोंट वांट टू साउंड इग्नोरेंट, क्योंकि बाकी में मुझे बहुत नहीं मालूम है, बट बिहार के जो लोग हैं उनको वो फैसिलिटीज जो उनको मिलनी चाहिए थी, जो जिस तरह से एक पॉलिटिशियन को, एक लोकल नेता को, एक एमएलए को काम करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तभी बिहार की हालत जो है, जो प्लाइट है वो ऐसी है। और इसीलिए यंग लोग जो है उनको बाहर जाना पड़ रहा है, पलायन हो रहा है। मुझे भी कई बार क्या होता है कि जब आप मीडिया फील्ड में काम कर रहे हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बात करते हो, तो लोग कहते हैं कि बिहारियों के ब्लड में पॉलिटिक्स भरा हुआ है। तो मैं बोलता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं? तो बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि बिहार का बच्चा बच्चा राजनीति अच्छे से समझता है। तो मैंने बोला कि ये बात भी ठीक है, लेकिन क्या वो राजनीति सही दिशा में समझ पाया या समझ रहा है? क्योंकि अगर सही दिशा वाली राजनीति अगर समझ गए रहते, मेरे लोग, मेरे पूरे बिहार के लोग, तो अभी तक बिहार वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट हो जाता और सबसे ज़्यादा वेल्दीएस्ट स्टेट हो जाता पूरे देश में। लेकिन हमारे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, देश में जहाँ ढूंढो वहाँ पे अच्छे आप लोग बस कहने के लिए, जब आपको ट्रोल करना होता है तो आप कहते हैं कि लेबर्स हैं, वो हैं, लेकिन आप प्रोफेशन में जाएं कि आप कोई भी प्रोफेशन उठा करके देख लो, वहाँ पे आपको हर प्रोफेशन में इतने सारे बिहारी लोग भरे पड़े हैं, आप देख करके शॉक हो जाए। और वो भी जूनियर लेवल्स पे नहीं, जूनियर टू सीनियर लेवल रहते हैं। तो आप जो ये कहते हैं बिहार पॉलिटिक्स को लेकर के कि ब्लड में भरा हुआ है, नहीं, वो सही दिशा में नहीं भरा हुआ है, वो गलत दिशा में भरा हुआ है। वो थोड़ा सा, हाँ, वो मुझे लगता है कि वो भटक गया है और वापस इसको लेकर आ रहे हैं। मगर आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इट इज सो आई ओपनिंग। जनसुराज से जुड़ने के बाद मैं जो बिहार के बारे में जान रही हूँ, समझ रही हूँ, मैं अब जब जनरल लोगों से बात करती हूँ तो, क्योंकि अगेन मैं बिहार से नहीं हूँ, मेरे जो दिल्ली में फ्रेंड्स हैं, जो और जगह के फ्रेंड्स हैं, उनका फर्स्ट रिस्पॉन्स ये था कि तुम बिहार क्यों जा रही हो बिहार?
Like, the people just did not think that, it was okay for someone like me to go to Bihar even. First time when I was going, people were worried कि kidnap हो जाओगी, that kind of thing, right? And these are such bad stereotypes, right? इतने stereotype किया हुआ है बिहार को, and this is so unfortunate. And now when I hear those stereotypes, जब मुझे कोई बातों बातों में या नॉन बिहारी मुझे वो stereotype बोलता है तो मुझे ना एकदम गुस्सा आता है. मुझे लगता है कि you do not know बिहार. You are just following a नहीं, stereotype. आपने वो बना आपने किया है. ये जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये एक्सपीरियंस बाहर है, अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठा पड़ा है. मैं भी आपको अपनी एक बात बता रहा हूँ. जब आई थिंक मैं प्रोफेशनली जब बैडमिंटन खेलता था और मेरे दोनों छोटे भाई भी थे, वो भी खेलते थे, तो हमारा दिल्ली में एक मैच था नेशनल लेवल का. तो हम आए थे, तो हम मेट्रो में ट्रेवल कर रहे थे, तो एक बहुत ही सीनियर आदमी हमारे साथ बैठे थे. तो उन्होंने पूछा कि आप लोग बैडमिंटन खेलते हो? तो हमने बोला कि हाँ. तो बोलते हैं कि अच्छा किस स्टेट से हो आप? तो हमने बोला कि बिहार से हैं. वो तो गुंडों का राज्य है. तो एज ए बिहारी, अब मैं थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में रुचि रही है, तो मैं ऐसा नहीं करता था कि कोई, और मेरे अंदर इतनी क्षमता भी नहीं है कि मेरे कोई चीज़ को अगर कोई गलत बोले तो मैं एक्सेप्ट भी कर लूँ. ये भी नहीं हो पाता है मेरे से. तो मैंने बोला कि बात तो आपने बहुत पुरानी कही है, लेकिन दिल्ली में आपने जितने रेप्स होते हैं उसका डाटा उठा करके चेक किया है क्या? और उनका मुंह बन गया. उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उनको रिप्लाई करूंगा. ठीक है, और उन्होंने अपना गर्दन घुमाया, तो जब तक हम लोग उतरे नहीं तब तक उनका सिर उधर ही घुमा हुआ था. Those are the things that we have to start challenging. वो And I tell you टिपिकल what, स्टीरियोटाइप माइंडसेट बहुत सारे लोगों में अभी भी है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो चुका है. no, उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सालों लगेंगे. मगर प्रशांत जो काम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि as a person coming from Bihar, as a Bihari who was successful, who was actually, at the top of what he did, he still got affected by how Bihar and Biharis were seen and they were treated. One of the things that he says was कि जब कोविड का लॉकडाउन हुआ और उन्होंने देखा कि बिहार के लड़के और लोग पैदल चल के हजारों मील जा रहे हैं, वो भूखे प्यासे मर रहे हैं ट्रेन की पटरियों पर, लाइक ट्रेन लाइंस पर. He was just so affected. He said कि this should change. उस समय तो यही It was सिचुएशन. and उसमें उसके सिमिलरली जब वो बात करते हैं, हमारा एक जनसुराज का बहुत बड़ा मतलब क्या कहते हैं उसको, मकसद है बिहारी ब्रदरहुड को हाईलाइट करना, right? So we want to talk about Bihari brotherhood and how Bihari people can come together all over the world, even in India. हमारे NRB प्रोजेक्ट चल रहे हैं जनसुराज के, नॉन रेजिडेंट बिहारीज के, और हम इसके थ्रू हर बिहारी को एक साथ लाना चाहते हैं, ताकि एक हमारे अंदर वो वापस हम अपने छुपाए ना कि हम बिहारी हैं. मैं तो नहीं हूँ, बट आई फील लाइक यू गाइस शुड गिव मी ऑनररी बिहारी बिहारीहुड, कि एक बिहारी ब्रदरहुड के बैनर के तले हम सब साथ में आए और हम उन चीजों को ओन करें जो कि हमारे स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ्स है. और हम बिहार में स्ट्रेंथ्स बहुत ज्यादा हैं, जो वीकनेसेस है थोड़ी बहुत लोगों की या पॉलिटिशियंस की, उनको हाईलाइट कर दिया जाता है. बट देयर इज सो मच टू बी प्राउड ऑफ, एंड दिस इज व्हाट प्रशांत इज ट्राइंग टू डू. ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग बैक दैट प्राइड, दैट ऑनर एंड दैट सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द पीपल ऑफ बिहार. ठीक है, अभी अगर आप देखिए तो आपने प्रशांत किशोर को ज्वाइन किया, लेकिन आप तो थोड़ा सा आपने पढ़ाई होगा बिहार की राजनीति के बारे में. तो एक तरफ तेजस्वी यादव जी आती हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी आते हैं, एंड लालू यादव जी को लेकर के कई सारी बातें कही जाती हैं. लेकिन तेजस्वी यादव को यूथ के रूप में लोग कहते हैं कि यूथ का बहुत अच्छा नेता है, एंड उन्होंने जॉब देने की बात भी कही है. दूसरी तरफ एक नीतीश कुमार हैं, वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहुत लंबे समय से वो सत्ता में बने हुए हैं. तो आपको नहीं लगता कि एक तरफ वो दोनों हैं और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं, तो आपको ये तीनों में भिन्नता, डिफरेंस क्या लगता है? मजे की बात है, बस मुझे तीन नहीं दिखते. आई थिंक मुझे उसमें एक और दिखते हैं जो कि थर्ड पर्सन है, वो है सम्राट चौधरी, जो अभी फिलहाल इररिलेवेंट है. बीजेपी का मैंने इसलिए आपको नहीं बोला क्योंकि उन्होंने अपना एक चेहरा बना नहीं रखा है, उनका बदल जाता है तुरंत.
नहीं रखा ठीक है, है, नहीं रखा तो है, इसीलिए एब्सोल्युटली। और बीजेपी का चेहरे के रूप में अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार ही है, वो जब भी आते हैं नीतीश हाँ, कुमार ही वो करते हैं, तो इसलिए दैट इज़ मैंने राइट, सिर्फ दैट इज़ वो राइट। दो कुनबे के रूप में आपको पूछा कि एक तरफ तेजस्वी यादव है, या दूसरी तरफ नीतीश कुमार है और तीसरी तरफ नीतीश जी के लिए इसलिए मुझे मुझे ज़्यादा इस वक़्त कहने का मन नहीं करता, क्योंकि उन्होंने उनका जो स्टेटस था, उनका जो जो रुतबा होना चाहिए था, अब उसको उन्होंने कहीं धूमिल कर दिया। उन पे हम्म। अब थोड़ा तरस आता है। वो इसलिए आता है 2005 मुझे वाच तरस। के आसपास की जो राजनीति थी नीतीश कुमार की, हुँ, जब मैं हुँ, बिहार पॉलिटिक्स पे ज़्यादा पढ़ता हूँ समझता हूँ तो लोगों का एक ही रहता है कि जिस समय नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में आए थे और उस समय की हुँ, राजनीति अगर अभी भी करने हुँ, लगे तो बिहार कहाँ से कहाँ चले जाए एक मुख्यमंत्री के रूप हाँ, में, लेकिन उस समय में एब्सोल्युटली। वो एक टर्म सिर्फ एक टर्म का था 5 साल, और 5 साल बाद नीतीश कुमार के हाथों से निकल गया चीज़ें, वो उतनी बेहतर ढंग से या नहीं बता पाए। नहीं, एब्सोल्युटली। और उन्होंने जो जो जिस तरह की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं सत्ता में बने रहने के लिए, उसने बिहार का बहुत नुकसान किया है। जैसे प्रशांत जी खुद कहते हैं कि अगर लालू जी ने बिहार को कांग्रेस के हाथ में बेच दिया, तो उसी हम्म। तरह नीतीश जी ने यही किया है पिछले 17-18 सालों से, जो उन्होंने बीजेपी के साथ। और एक प्रशांत जी ने जो रिसेंटली एक इंटरव्यू में बात कही थी कि आप देखते हैं कि बीजेपी और प्रदेशों में जाके जो उनकी गवर्नमेंट्स होती हैं दूसरी, उनके जो होते हैं वो प्रतिनिधि बीजेपी में जुड़ जाते हैं और वहां की गवर्नमेंट बदल जाती है, वहां की सत्ता बदल के बीजेपी की हो जाती है, राइट। हम्म। अगर उनकी कम भी हैं तो लोग जुड़ के दूसरे प्रदेशों में, एमपी में हुआ, हमारे प्रदेश में हुआ कि कांग्रेस वाले भाजपा में जुड़ गए और सत्ता बदल गई। मगर बिहार एक ऐसा राज्य है, सिर्फ एक ऐसा राज्य है जहां पे बीजेपी के ज्यादा एमपीज हैं, मगर नीतीश जी सीएम बने हुए, इसलिए क्योंकि नीतीश जी को सत्ता में रखना है, क्योंकि उनको सेंटर में वो चाहिए। तो आई थिंक नीतीश जी का कंपैरिजन अब एज सच मुझे लगता है प्रशांत जी के वर्ड्स में सीरियस पॉलिटिशियन की तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं। ओके। और वो एक सैड स्टोरी बन गए, वो एक बिहार की सैड स्टोरी बन गए हैं एज एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर। he has done so much damage to Bihar in the recent years, so much damage कि कहीं ना कहीं बिहार, बहुत सारे ऐसे बिहारी लोग होंगे जिनका सर झुकता है शर्म से जब वो नीतीश जी को पलटते हुए देखते हैं, जब वो नीतीश जी को ऐसे कुछ एक्शंस करते हुए देखते हैं जो परहैप्स वो उन्हें नहीं करना चाहिए, राइट। उसके दूसरी तरफ खड़े हैं तेजस्वी यादव, जो कि अपेरेंटली एक यंग लीडर है, डायनेमिक लीडर है, जो बहुत सारे जॉब्स देना चाहते हैं। मगर अगर आप उनकी मैथमेटिक्स को देखें, वो जॉब कैसे देंगे, उसका नंबर, उसका रियलिस्टिकली अगर वो किस तरह जमीन पे लाया जा सकता है, तो प्रशांत जी रिप्स हिम अपार्ट, राइट। कि उनको खुद समझ नहीं है कि वो जॉब कैसे देंगे। उन्होंने कहा हम ऐसे लाखों जॉब दे देंगे, तुम कहाँ से दोगे, राइट। तुम 10 लाख जॉब देने की बात करते हो, और आई थिंक लास्ट ईयर जब वो गवर्नमेंट में थे तो शायद 1-1.5 लाख जॉब दिए थे, उसी के आसपास थोड़ा सा ऊपर नीचे, उसी के आई थिंक अराउंड 1 लाख हाँ। लाख जॉब दिए थे। और उनका वादा था मैं जैसे ही आऊंगा पहले साल में 10 लाख जॉब दे दूंगा। तो वो जो जुमलेबाजी है वो करते हैं, उससे लोग थोड़े से प्रभावित हो जाते हैं, और उनका एक बन गया है। और आई वुडंट डिसमिस हिम, I think I wouldn't dismiss Tejasvi Yadav, although Tejasvi Yadav has a lot to prove. He is basically वो जो परिवार की राजनीति है उसका वो भोग कर रहे हैं. He has not proven himself in any which way possible. There is a huge amount of अगर आप देखें तो अगर आधा आधा भी डिवाइडेड है बिहार, भाजपा और नीतीश जी एक तरफ और बाकी के फोर्सेस एक तरफ, तो उसको लीड कर रहे हैं। लोगों के पास जो भाजपा को वोट नहीं देना चाहते, जो ये देखना नहीं चाहते बिहार में कि भाजपा की सरकार आए, वो गाहे बगाहे इनको वोट देंगे, चाहे ना चाहे इनको वोट देंगे, राइट। और इसीलिए जो जन स्वराज है एज एन ऑल्टरनेटिव आ रहा है, और बहुत जरूरी है कि लोग इसको मतलब सही तरह से देखें और प्रशांत को देखें एज एन ऑल्टरनेटिव। आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज द ऑल्टरनेटिव, बट जन स्वराज शुड बी दैट ऑल्टरनेटिव दैट बिहार नीड। एंड इन दोनों के बीच में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है प्रशांत का। लाइक यही वजह है कि प्रशांत किशोर, that was a question. you could call me completely biased, but I am biased towards Jan Suraj. यही वजह है कि प्रशांत किशोर ज्यादातर हमलावर रहते हैं तेजस्वी यादव पे और नीतीश कुमार पे थोड़ा कम रहते हैं।
मुझे तो लगता है वो नीतीश कुमार पे भी इक्वली हमलावर नहीं रहते नहीं, हैं। आप उनके जितने भी बयान नहीं, उठा करके देखें, तेजस्वी यादव को जितना एग्रेसिव वे में ये तेजस्वी डील यादव को करते तो हैं। नवी फेल कहते हैं, मगर हाँ। अगर आप जनसुराज का सोशल मीडिया देखिए, हम्म। तो लाइक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, उस पे जितना कंपेयर नहीं लाइक आता नहीं, है वो देखिए, नीतीश जी के भी ऊपर आता एक होता है कि आप कुछ लिख रहे हो, कुछ बता रहे हो सरकार के, ऑब्वियसली वो सत्ता में है तो उनको अगर बाहर निकालना है तो उनकी कमियों को आपको लोगों के सामने रखना पड़ेगा, वो ठीक है। है। लेकिन जितने भी हम्म मीडिया बाइट्स अगर आप देखें, जितने भी बयान देते हैं या फिर पॉडकास्ट देखें प्रशांत किशोर का, वो जितना एग्रेसिव रहते हैं तेजस्वी यादव पे उतना नीतीश कुमार हम्म पे नहीं दिखता है। वो समझ में आ जाता है कैमरा पे कि वो बस बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ इस हम्म बात से कि वो हम्म नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बोलते हैं। लेकिन जितना एग्रेसिव तेजस्वी यादव पे रहते हैं उतना नहीं रहते। तो मेन टारगेट क्या है कि तेजस्वी यादव के वोट बैंक को खत्म कर देना है या फिर ओवरऑल उनका चल रहा है? आई थिंक कि दिस इज आप पॉलिटिकल क्वेश्चन, सबका अपना अपना बट मैं आई आपका नो, आई नो इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड देयर कुड बी अ स्ट्रेटजी देयर कुड बी बिकॉज तेजस्वी इज द परहैप्स पॉलिटिशियन ऑफ आप द उसको फ्यूचर, इग्नोर वो नहीं कर यंग है, सकते हैं बिकॉज उनके पास आप भी एक उनको बहुत इग्नोर बड़ा नहीं कर जन सकते। समर्थन है। एब्सोल्युटली, और और मैं यही कह बीजेपी रही का हूँ कि अगर आप किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट से आप बात करेंगे तो बीजेपी के वोट बैंक को तोड़ पाना बहुत आसान है। आप आप 4-5 बात रखेंगे, अगर जनता को, उनके सपोर्टर्स को लगेगी कि नहीं बीजेपी गलत दिशा में काम कर रही है, वो नहीं देंगे वोट। हम्म, जो कि आपने हाँ लोकसभा में भी देखा होगा, जिस तरह से कांग्रेस ने थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लोग उसके बात में आ गए, फिर उन्होंने नहीं किया। हाँ लेकिन वही हाँ चीज़ अगर आप तेजस्वी यादव जी के लिए अगर देखेंगे तो उनके समर्थक को तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। या दैट्स राइट, और इसलिए परहैप्स तो उन वो अटैक मोर अटैक कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है जब प्रशांत कोई बात कहते हैं, जब वो हम्म। एक अकॉर्डिंग टू मीडिया, लाइक जो लोग कहते हैं कि आप अटैक कर रहे हैं, जो वो बात कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं। एक बात है जो प्रशांत की, अगर वो कोई रखेंगे बात, तो वो तथ्य पे आधारित होगी, आप उसको निगेट नहीं कर सकते, हम्म। है ना। तो वो कोई हम्म। कोई ऐसा अटैक नहीं कर रहे हैं कि कोई झूठ हो, वो सच्ची बात कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं। परहैप्स कोई दूसरा हो वो बहुत पोलाइटली उस बात को कहे या ना कहे, प्रशांत है तो साफ साफ कह देते हैं, या फिर उन्हें लग और वो रहा है अच्छी कि नहीं भैया आप लगती। बिहार को इस स्थिति में लाने वाले आपके ही पिताजी हैं, तो वो सारा एग्रेशन बाहर आ रहा है। अब क्या किया जाए, राइट, ये तो बात सही है ना। और वो कह ओके। देते हैं। और आई थिंक इस मुकाम पे पहुंच गया है बिहार कि अगर आप अभी भी बात साफ साफ नहीं कहेंगे तो फिर कब कहेंगे। नहीं, वो तो बहुत और जरूरी है। एज ए बिहारी मैं भी चाहता हूँ कि क्या, चीज़ें साफ साफ हो। और इस हाँ तरह की राजनीति पहली बार शुरू हुई है। इस बात से तो जी, मैं भी इग्नोर नहीं कर सकता कि नहीं आप क्या कर रहे हैं, क्यों हो रहा है। मैं इस बात से इत्तेफाक यस रखता हूँ क्योंकि आज भी आप जितने भी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो लोग बैठ जी, करके ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ये कैसा है, हमारे यहाँ कास्टिज्म पॉलिटिक्स को लेकर के क्यों इतनी डिस्कशन होती है, काम पे क्यों नहीं होता है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। जो कि आम तौर पे, क्योंकि मैं सोशली बहुत ज़्यादा अवेयर रहता हूँ बहुत पहले से ही, तो पहले मैं जो देखता था 2-3 साल पहले और अभी जो देख रहा हूँ वो टोटली डिफरेंट है। आज आपको 10 लोगों के ग्रुप में भी, डिस्कोर्स, हाँ 10 लोगों के ग्रुप में भी ट्विटर पे लोग बैठ करके स्पेस बना करके बात करते हैं, चर्चा रखते हैं, अपनी राय रखते हैं, तो दैट इज absolutely. गुड। And what he has done is, Anand, he has changed the discourse. जो कॉन्वर्सेशन जो आप कह रहे हैं, एग्जैक्टली जो कॉन्वर्सेशन हो रही है वो बदल गई है। हाँ वो अब बदल लोग गई ये है। बात कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, कैसे होगा, हमें क्या करना चाहिए, कौन कर सकता है। हाँ। अब वो लोग ये नहीं कह रहे हैं लोग के तेजस्वी या नीतीश जी या आरजेडी या भाजपा, लोग कह रहे हैं कौन कौन करेगा, कौन कर सकता है, राइट। सो दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज। अभी बिहार में 4 जगह पे उपचुनाव होने वाले हैं। फिर से एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, बट आई होप कि Yeah, आपने yeah, थोड़ा go ahead. एनालाइज किया ही होगा। ठीक Try है। my best. Yeah. तो 4 जगह पे होने वाले हैं। उसमें अभी पहला कैंडिडेट जनस्वराज ने अपना जारी किया है, जो कि एक्स चीफ रह चुके हैं आर्मी के, उप चीफ रह चुके हैं, ठीक है। और जब आप कैंडिडेट डिसाइड करते हैं तो अभी आपने अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, जो कि एम्बेसडर में रह चुके हैं 5-6 देशों में, ठीक है। अभी आपने पहला कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, जो कि आपको डिप्टी चीफ रह चुका है आर्मी का। तो आप लोग, जनरल, हाँ 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 वही। तो आप ये जो कैंडिडेट सिलेक्शन है आपने सोच रखा है कि नहीं, जो बेस्ट प्रोफेशन में होगा, जो सबसे ज़्यादा काम कर रखा होगा, हम सबसे पहले उसी को बैठाएंगे?
आई थिंक आप उसको इस तरह देख सकते हैं। मैं इसको ऐसे देख रही हूँ कि जन स्वराज में जो लोग आ रहे हैं वो इस कदर बिकॉज हाई मुझे कैलिबर नहीं के लगता लोग आ रहे कि मैं अगर राजनीति को साइड में रख दूं तो एज ए इंडिविजुअल अगर हैं। देखा जाए तो हम्म, एक व्यक्ति के रूप में इन दोनों ने अपने आपके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और हम्म, जो फर्स्ट कैंडिडेट है आपका, दोनों ने जीवन में वो हासिल किया है जो सर्वोत्तम होता है एक इंडियन के रूप में। एग्जैक्टली ये एक छोटी एग्जैक्टली बात नहीं और है कि आप जैसे एम्बेसडर के रूप में कर रहे हैं या फिर आप आर्मी में इतने सीनियर पोस्ट पे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। एब्सोल्यूट let me just give a little brief about this। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। वो बहुत प्रतीकात्मक है, बहुत बहुत तरह से ये जो नाम आए हैं ये प्रतीकात्मक है। ये जैसे प्रशांत जी ने अभी उस दिन 2 अक्टूबर को स्टेज में कहा था ये पहला नमूना है और उस पे उनको उनको बहुत घेरा गया। एंड आई थिंक दैट इज जस्ट अ वेरी चीप शॉट एट प्रशांत, यू नो। दिस इज अबाउट लैंग्वेज। नमूना मीन्स एग्जाम्पल, एग्जाम्पल right? Namuna means example. An example is a completely fine, that word. तो मनोज भारती जी was the first example. And why? Because ये दर्शाता है कि बिहार में टैलेंट की और एक्सीलेंस की कमी नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल किया है एट द हाईएस्ट, यू नो। दे हैव रिप्रेजेंटेड देमसेल्व्स एंड बिहार एट द वर्ल्ड स्टेज, right? An army general of India is actually world class army officer. और वो जो है और तो वो बता रहे हैं कि यू नो ये कैलिबर है बिहार के लोगों का, और ऐसे लोगों को, अच्छे लोगों को जो पढ़े लिखे हों और जिनके पास इस तरह का एक्सपीरियंस हो, कितना इनॉर्मस एक्सपीरियंस हो ओवरऑल, वो उनको आना चाहिए पॉलिटिक्स में, उनको आना चाहिए जन स्वराज के साथ। जब हमारे नेता ऐसे होंगे तो हमारी पॉलिटिक्स ऑफ कोर्स अच्छी हो जाएगी। सेकेंडली, वो ये भी दर्शाता है ऐसे लोगों का चुनना कि जन स्वराज में कितने अच्छे, मतलब कितने कैलिबर के लोग आ रहे हैं, राइट? और उसमें से जब चुन रहे हैं तो चुन के आ रहे हैं। मतलब उन्होंने बताया कि 5 लोग थे जिनमें से एसके सिंह जी का चुनाव हुआ, ठीक है, राइट? उनको तो उसमें भी 5 जो लोग थे वो अच्छे लोग थे, उसमें से भी चुन के ही आए। एंड फाइनली हम देखते हैं कि हमारे जो लीडर्स होते हैं ना, community and society, if you look at social psychology, I would say, because I'm a student of psychology, if you look at society is a reflection of the leaders we choose, right? हमारे परिवार में जो हमारे मम्मी पापा होते हैं, जिस तरह का उनका रख रखाव होता है, हम भी वैसे ही बढ़ते हैं, हम भी उसी तरह से थोड़ी बहुत बात करते हैं, right? तो हमें जो दिशा देते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं, वो हमारे लीडर्स होते हैं। चाहे आप वो कोई भी ग्रुप देख लें, आपका परिवार हो या आपका स्कूल हो या आपका सोशल सर्कल हो या आपका प्रदेश हो या आपका देश हो, अगर हमारे लीडर्स डिसेंट हो, वो अच्छी तरह बात करें, वो केयरिंग हो, वो केयर करें कि उनके डिस्ट्रिक्ट का, उनकी पंचायत का, उनके प्रदेश का हर व्यक्ति एक अच्छी जिंदगी जिए, तो वो बदलाव लोगों में आता है, लोग फिर उसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो प्रशांत इज चूजिंग the right leaders so that they can be the bedrock of the Jan Swaraj party. Lastly, but give me 2 more minutes. Sorry, Anand, 2 more minutes. I will give you an example. मैं जिस प्रदेश से आती हूँ, मध्य प्रदेश से, वो मैं ये हर बार कहती हूँ, मैंने कई बार कहा है ये, तो ये नई बात नहीं है। मैं जिस प्रदेश से आती हूँ वो आज से 25-30 साल पहले बिहार से भी शायद पिछड़ा था। हम भी बीमारू राज्य ही होते थे, मध्य प्रदेश बहुत पिछड़े थे। हाँ, बहुत पिछड़ा था राज्य। 20 साल पहले हमारे पास एक हमने बहुत ही बेहतरीन लीडर चुना जिनका नाम है शिवराज सिंह यादव चौहान। नो चौहान, सॉरी, अब मैं बिहार से आता, मुझे हर कोई याद आ गया। शिवराज सिंह चौहान, राइट? अब मुझे एमपी वाले जो है ना भगा देंगे, मेरे घर वाले ही कहेंगे जाओ यार, राइट? सो शिवराज सिंह चौहान जी 20 साल पहले आए, वो बीजेपी के थे, मगर वो बार बार जीते और उन्होंने 20 साल में मध्य प्रदेश काया पलट दी। इस दफा भी, इस बार भी मध्य प्रदेश में बीजेपी जीता। शिवराज सिंह चौहान ने बहुत अच्छा काम किया इलेक्शन के टाइम भी। थोड़ा आप देख सकते हैं, लोग कहते हैं अरे ये घोटाला वो घोटाला, मगर आप ओवरऑल देखिए, मध्य प्रदेश इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट प्लेसेस, उसकी सिटीज आर क्लीनेस्ट अमंग ऑल ऑफ इंडिया। एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम इज थ्राइविंग, गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसके रोड नेटवर्क incredibly, and the amount of businesses that is coming there. We love
गोइंग बैक टू भोपाल और इंदौर और एमपी, हम्म, एक लीडर जो होता है ना वो दिशा बदल सकता है एक प्रदेश की, हम्म। जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे बिहार में नहीं हो पाया। इवन दो नीतीश कुमार जी सच एन एजुकेटेड लीडर, वो कहीं बेचारे फंस गए सत्ता की और कुर्सी पे मेन बने रहने की। उसमें इसमें जो नीतीश कुमार जी को लेकर के जो लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि हम्म। शुरुआती दौर में तो उन्होंने जो सारी कमान थी अपने हाथों में रखी थी, लेकिन उसके हम्म। बाद है ना, एक उन्होंने अपने जो सारे काम है उन्होंने अपने जो प्रशासन है उसको सौंप दिया। जो उनके हम्म। आपको जो डीआईजी होते हैं, जो सीनियर्स ऑफिशियल्स होते हैं, हम्म। उनके थ्रू सारे काम होता है। इसलिए आप एक हम्म। कोट भी सुनते होंगे कि बोलते हैं कि पुलिसिया सिस्टम चल रहा है बिहार में। यस, यस। ये कोट किया जाता है कि भैया जो काम हो रहा है हम्म। वो प्रशासन कर रहा है। तो उस हम्म। समय ये देखा जाता है, तो मे बी शायद हम्म। वो एक वजह हो सकती है, लेकिन ये बात कही जाती है। एब्सोल्युटली। और आई थिंक एक और बात है कि बिहार, अगेन आई एम कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इग्नोरेंस, लाइक हम्म, मुझे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के बारे में नहीं मालूम, हम्म, तो हो सकता है जो लोग सुने वो कहें क्या बोल रही है, बट ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, इग्नोरेंट ऑब्जर्वेशन, हम्म, कि बिहार एक पॉलिटिकली अवेयर स्टेट है। बिहार में पॉलिटिक्स के बारे में हर कोने कोने में बात होती है। बिहार से बहुत अच्छे लीडर्स भी निकले हैं, हम्म, और अभी भी हैं लीडर्स वहां पे, अच्छे लीडर्स। प्रशांत भी उनकी बात करते हैं, नाम लेते हैं। मगर कहीं ना कहीं जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी वो एक पर्सन सेंट्रिक पार्टीज होकर रह गई। हम्म, जेडीयू में भी नीतीश जी के अलावा और भी नाम हैं जो आते रहते हैं, बट वो नाम मुझे लगता है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो दे ऑल गेट pushed back, or they are all subservient to what Nitish ji wants to do, and that's why ये जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, इनकी चलती है। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकती हूँ, कि जब एक लीडर आपके अपने कोलीग्स को पनपने नहीं देगा या ट्रस्ट नहीं करेगा, और उसकी बजाय वो अधिकारियों को ट्रस्ट करेगा, तो अधिकारी भी फिर अपने घर की खेती समझेंगे, उसको समझेंगे मैं जो कर सकता हूँ कर सकता हूँ। हाँ, ये चीज़ तो है ही, ये चीज़ यू तो नो, रहती है। हाँ, देयर इज लाइक अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है, हम्म। एक डर निकल जाता है, नेता एक हम इसीलिए तो चुन के भेजते हैं कि आप चेक एंड बैलेंस मेंटेन करके रखें कि ये सही यस, दिशा से चल रहा है, सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर सब एक काम अगर वो ब्रेजन के करना साथ। होता तो आप सेंट्रल रूल में दे दो, आप केंद्र सरकार को दे दो, गवर्नर रूल कर दो इम्पोज, वही चल Absolutely. लेगा। वो जो ब्रेजननेस आई है वो इसलिए आई कि कुछ भी हो जाए, काम तो हमें ही करना है, हम ही करेंगे, हमारी मर्जी चलेगी। और जो एक चुना हुआ नेता होता है वो एक पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होता है। हम्म, चुने हुए नेता को ये डर होता है कि मैं अगर अब काम नहीं करूंगा तो मैं 5 साल के बाद मुझे जनता चुनेगी नहीं, मैं जवाबदेह हूँ, मैं आई एम आंसरेबल। एंड दैट इज हाउ हेल्दी डेमोक्रेसी और हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम शुड वर्क, जो कि बिहार में नहीं हो पा रहा है। राइट, क्योंकि नेता को परवाह नहीं है कि वो लोगों के लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा। नेता को लगता है मेरी कुर्सी पक्की है, मैं इसको सपोर्ट करूंगा, या मैं इस कास्ट समीकरण के साथ जाऊंगा तो मुझे सत्ता मिल जाएगी। राइट, अब मैं काम करूं चाहे नहीं करूं, नीतीश जी तो है ना हमारी चीफ मिनिस्टर, नीतीश जी काम करवा देंगे। नीतीश जी ने कहा, ऑर्डर दे दिया कि अधिकारी करें। अब अधिकारी करें कि नहीं करें, किस तरह करें। एंड आई थिंक द मोस्ट incredible example of that is the bridges that are falling off in Bihar. That should be a Guinness Book of World Record. कुछ रिकॉर्ड है वो, बहुत ज्यादा अभी उसको भी क्यों बहुत सारे हाईलाइट न्यूज नहीं किया जा रहा है? Not just the cost of public money, not just the cost of time and loss of मैं एक कंपनी का revenue. नाम नहीं लूंगा। एक कंपनी है हाँ। बिहार की, जिसके पास बिहार के मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स उसके पास ही है, और उसे ही मिलते हैं मैक्सिमम प्रोजेक्ट। आई डोंट नो कि Right. उसके पीछे मैं कुछ साबित करने के हिसाब से नहीं, मैं बस एक एग्जांपल के तौर बताता हूँ। उनके प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम ये आती है कि उनके प्रोजेक्ट्स का क्या होता है, पिछले साल या 2 साल पहले तेज हवा चली, ब्रिज गिर गया, और तो उनसे पूछा That गया तो cannot be वो true. उनका कहना था कि तेज हवा के कारण गिर गई, या फिर चूहे ने खोद दिया, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो कई सारी चीज टिप्पणी कर देते। मैं ये कहता No, हूँ no. कि सरकार के तौर पे ये आपकी जिम्मेदारी है ना, कि एक कंपनी को आपने प्रोजेक्ट दिया, और आपको पता होना चाहिए कि कहीं पे भी जैसे पुल बनाया जाता है तो सबसे पहले उसकी मिट्टी की जांच होती है, कहाँ बन रहा है उस एरिया की जांच होती है, ज्योग्राफिकली चेक किया जाता है, देन ही बनाया जाता है Yes. उसका। उसके बाद ही तो जो पुल बनाया गया है वो दिमाग में रख के बनाया गया है कि इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी वो सस्टेन करेगा, लेकिन वो बनते बनते गिर जा रहा है। ठीक है,
नहीं, और दूसरी चीज आप और उसके देखिए बाद भी इसमें उस कंपनी से कोई सवाल सरकार नहीं पूछती है। ना ना द इन कॉम्पिटेंस एट एवरी लेवल, लाइक हाईएस्ट लेवल जो और बिहार के एलोकेट कर लोग रहा है ये देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट्स। बात वो आपको कमेंट में जरूर बता देंगे कि किस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। Yeah. No, the amount of like incredible incompetence at every level, not just of the company, of the people who are allocating these tenders and हम्म projects, of people, engineers who are sitting there, of the officers who are answerable, of the minister. Is there a minister infrastructure wala? He should be fired. हम्म But and the cost of public money, करोड़ों, जो एक गरीब प्रदेश है उसमें उसमें हजारों करोड़ों के पुल गिर गए, मतलब कम से कम 500 करोड़ तो खर्च हो ही गए होंगे इतने नंबर ऑफ पुल, आई एक थिंक और 11 आप या प्रोजेक्ट 12 ले लो पुल ना, मेट्रो आई थिंक 2012 से या 11 से वो बन रहा है, ठीक है। खुद रहा है वो हाँ पटना में, हाँ, वो धुलाई चल रही 2011-12 से वो मेट्रो बन रहा है और अभी तक वो या बन ही रहा है, ठीक है। या 2-3 बार उनका टेंडर कैंसिल हुआ और अभी तक बन रहा है। और अभी उन्होंने राइट एक दो नोटिफिकेशन जारी किया कि इसको हम या पटना से मुजफ्फरपुर जोड़ेंगे और गया जोड़ेंगे और ब्ला ब्ला कई सारी चीज़ें। मैंने ट्वीट किया था, मैंने बोला था कि सबसे पहले ये बताओ, जिस हाँ राज्य में आप 12-14-15 साल में एक दशक बीत जाने के बाद भी आप एक नॉर्मल लाइन आप पटना में नहीं बिछा गए, आप फालतू का ये झूठ क्यों बोल रहे हो, लोगों के मन में दिलासा क्यों दे रहे हो कि भाई हम पटना से मुजफ्फरपुर जोड़ देंगे तो इधर जोड़ देंगे। ये किस दैट्स तरह के राइट माइंडसेट और है। एंड जो उनके एब्सोल्युटली सपोर्टर एंड हैं वो उसको प्रेज कर रहे हैं, उसको प्रेज कर रहे हैं। ऑल्सो एब्सोल्युटली लास्ट पॉइंट, यू नो, के लॉस ऑफ रेवेन्यू, ये जो पुल गिरता है बनता है, इसमें जो लोग आते जाते हैं उनकी भी जॉब्स होती हैं, उनका भी बिजनेस होता है। जब पुल गिर गया तो वो अटक गया, अब उन्हें एक्स्ट्रा चल के जाना पड़ा, कैसे पहुंच रहे होंगे, उनका जो टाइम वेस्टेज हुआ। बट मोर देन दैट, द साइंटिफिक एंड इकोलॉजिकल डैमेज दैट दिस डज, एक जो पुल गिरता है वो नदी के अंदर गिरा है, वो हाँ नदी का प्रवाह उससे अफेक्ट होता है, उसकी इकोलॉजी अफेक्ट होती है। आपको इस चीज की कोई परवाह नहीं है। हम कितने, आई थिंक एक वर्ड होता है बेहिस कहते हैं, यानी बेहिसाब, राइट, यानी अनकेयरिंग, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द राइट वर्ड। हम इतने अनकेयरिंग हो गए कि लापरवाह। लापरवाह भी नहीं, अनकेयरिंग इज आई थिंक समवॉट सिमिलर वर्ड, कि हमें हमें इंसान की जान की, इंसान की परवाह नहीं है। असंवेदनशील। दैट इज द राइट वर्ड, एब्सोल्युटली असंवेदनशील हो गए। हमें इंसान की तो कोई जान की कीमत है ही नहीं, पर्यावरण की हमें परवाह नहीं है। हमारी नदियां बर्बाद हो रही हैं ये पुल गिर गिर के, आप सोचिए उसमें कितना कंक्रीट, कितना बकवास होता है, वो गिर रहा है, हम वही पानी पी, लाइक यू नो द लेवल ऑफ असंवेदनशीलता एंड नॉन अकाउंटेबिलिटी is incredible. Heads should be rolling in Bihar right now, and people don't care either. वो खुद ही नहीं पूछ रहे, बिहार वाले कह रहे अरे गिर गया, फिर से गिर गया, चलो कोई बात नहीं। That is incredible. एक और मुद्दा है जिसपे आप बहुत ज़्यादा और बहुत ही स्ट्रिक्टली अपनी बात रखते हैं प्रशांत किशोर, वो है शराबबंदी को लेकर के, ठीक है। तो मतलब ये नॉर्मल सवाल है, आमतौर पे लोग करते हैं। मैं इसे दूसरी तरह से आपसे पूछना चाहूँगा कि एक बस हाइपोथेटिकल मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मान लीजिए कि सरकार बनती है, आप इंस्टेंटली आपने बोला कि हम ख़त्म कर देंगे, आप ख़त्म भी कर देते हैं, शराबबंदी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो ग्राउंड पे रियलिटी है, जो बात रखते हैं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग बोलते हैं कि जो घर में हिंसा होती थी, घरेलू हिंसा होती थी, महिलाओं पे हिंसा होती थी, एंड और भी कई सारी चीज़ें हैं, वो कम हो गई थी। तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करेगी? और साथ में मैं आपसे एक एग्जांपल भी चाहूँगा कि जो फॉरेन कंट्रीज होती है उसमें एक चलन होता है, तो वहाँ पे नॉर्मली लोग पीते हैं। तो उस चीज़ को हम अवेयर कैसे कर सकते हैं लोगों को कि भाई अगर आपको पीना है तो पियो, लेकिन आप एक कंट्रोल मैनर में पियो, आप सीमित दायरे में पियो कि आपसे दूसरे लोगों को क्षति ना पहुंचे। ओके, a very good question. So प्रशांत जी is very clear के day 1 से कि मैं शराबबंदी रोकूंगा। उनके तर्क हैं, उन्होंने कई रीजन दिए हुए हैं, और वो सारे रीजन आई थिंक पब्लिक डोमेन में हैं कि वो क्यों इसके बारे में। सबसे बड़ा उसका एक रीजन है कि शराबबंदी एक्चुअली लागू है नहीं। अगर आप देखें तो घर घर में आ रही है शराब, होम डिलीवरी। कल और परसों की रिपोर्ट है, परसों की रिपोर्ट थी, आज परसों 32 लोग शराब से मर गए थे, गलत शराब पीने से, और वो बढ़ के आज 52 हो गया है। एब्सोल्युटली। उसका सबसे बड़ा एक बैक वो है कि इट्स अनरेगुलेटेड,
हम्म, अगेन अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो इतना अनरेगुलेटेड है और वो बैकडोर वाला सिस्टम चल रहा है, वो शेडी सिस्टम चल रहा है, और उसकी वजह से रेवेन्यू लॉस तो हो ही रहा है बिहार जैसे गरीब प्रदेश को। एंड आई कीप सेइंग दिस, मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं गरीब प्रदेश कहती हूँ, बट दैट इज द रियलिटी, राइट? उसका रेवेन्यू लॉस तो हो ही रहा है, बट जो सोशल बैलेंस जो उसके थ्रू फैल रहा है कि एक ढकी छुपी चीज है, मगर सबको मालूम है ये हो रही है। जो नए नए लड़के हैं वो इसे इजी मनी धंधे में लिप्त हो रहे हैं कि वो सेल कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, जोमैटो टाइप वो सिस्टम हो गया, वो होम कुरियर हो डिलीवरी, गए, उनको पैसा डिलीवरी मिल सिस्टम। जाता है, राइट? एक कई लेवल पे इसकी इंडस्ट्री चल रही है, जिसमें कि जिससे एक नॉर्मल इंडस्ट्री होगी तो उसमें ओपनली आप एम्प्लॉय करेंगे लोगों को, यहाँ पे आप शेडी तरीके से कर रहे हैं, तो उसमें बहुत उसके नुकसान है। हम अभी जब हम मिले 2 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को हमारे सारे जो थे डेलीगेट्स जो आए थे जन स्वराज ओवरसीज के, वो पूरा हमारा एक प्रोग्राम था। दिन में हमारी कई सारी मीटिंग्स थी जन स्वराज की, काफी सारी टीम्स और मेंबर्स के साथ हम प्रोमिनेंट मेंबर्स से मिले। पूरा दिन हमने एक दूसरे के साथ गुजारा, रात में साथ में डिनर किया, और उससे एक रात पहले 30th को जब जितने जितने लोग पहुंच गए थे वो भी सब मिले, तो खूब सारी इन चीजों पे बात हुई। इनफैक्ट अगर वो काश वो 3 दिन रिकॉर्ड हो पाते तो दे वुड हैव बीन अमेजिंग, राइट? तो एक बात हमारे बहुत अच्छे हमारे मेंबर हैं सुनील जी फ्रॉम मलेशिया, वो बता रहे थे कि वो एंजॉय लाइक जब लोग एंजॉय करते हैं सोशली ड्रिंक, इट्स वेरी कॉमन, पीपल डू दैट, राइट? पीपल सोशली ड्रिंक, और बिहार में भी होता है हर लेवल पे, हर 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 वर्ग का इंसान ड्रिंक एंजॉय करता है। तो वो कह रहे हैं पहले ऐसा होता था कि जब हम अगर 4 लोग साथ में बैठे हुए, हम ड्रिंक कर रहे हैं और हमारी पास दो बॉटल्स हैं, वो खत्म हो गई हैं या खत्म हो रही हैं, तो लगता था यार कौन जाएगा, अभी दुकान बंद हो गई है, राइट? रात का 1 बज गया है, 2 बज गया, अब नहीं है, चलो अब खत्म करें। हमने अपना पैकअप किया, सब अपने अपने चले गए, सो गए। अभी ये है कि अरे थोड़ी सी बची है, कॉल करो, विद इन 5 मिनट्स आ जाएगी नई बॉटल, राइट? तो व्हाट ही सेज वाज कि पीपल आर ड्रिंकिंग मोर, लाइक वो जो एक वो था पुराना जमाने का कि भाई अवेलेबिलिटी नहीं है, दुकान बंद हो गई है, नहीं है, वो रही नहीं है। आप कॉल करिए, 10 मिनट में आपके घर में जो चाहिए आपको मिल जाएगा। सेकेंडली, ड्राई नशे की बात करते हैं यंग पीपल, एंड दिस इज रियली अगेन शॉकिंग टू समवन हु डजंट ड्रिंक। मैं नहीं पीती हूँ, या मुझे इन सब चीजों के बारे में इसका सिस्टम नहीं मालूम। आई वाज टॉकिंग टू यंग पर्सन, एक लड़का है बिहार का जो अभी अमेरिका में पीएचडी कर रहा है, वो कह रहा था कि आप अल्कोहल तो छोड़िए, जो ड्राई नशा है उसका बहुत ज्यादा सेवन हो रहा है, बिकॉज ये सब अगेन ढका छुपा है। ठीक है, मैं तो खुद पिछले वर्ष गया था, आपको बिहार गया था, तो मैं अपने होम टाउन गया था वहाँ पे। तो जनरली मैं ऐसे ही जा रहा था, तो मैं वहाँ पे देख रहा था कि लोग जो जनरली जो चीज़ आपको बिहार में नहीं मिलती थी, बिहार में आपको शराब मिल जाता था, जो देसी अल्कोहल होते हैं वो सारे आपको मिल जाते थे, लेकिन जो ऐसे नशे जो आमतौर पे बिहार में अवेलेबल नहीं होते थे, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स आप देखेंगे, वो अवेलेबल हो गया है, और वो इतने मात्रा में हो चुका है, हर गांव में मिल रहा है। तो अल्कोहल का एक वो होता था ना कि आप पी रहे हैं तो सिर्फ उससे आप खराब हो रहे हैं, इससे तो आदमी पूरी तरह बर्बाद ही हो जाएगा, वो वाला एक चलन हो गया। तो जो बिहार बचा हुआ था, जिस चीज़ के लिए पंजाब को वो कहा जाता है कि पंजाब में इतने नशे होते हैं ऑल, वो अब बिहार में भी बढ़ रहा है, और धीरे धीरे वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। Absolutely. और वो परिवार उससे बर्बाद हो जाएंगे, right? Young generation is getting hooked up to it. So when Prashant says कि मैं सबसे पहले इसको बंद करूंगा, इसका illegal जो spread है उसको आई थिंक खत्म होगा, उसके ऊपर कुछ कंट्रोल लगेगा, और वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से सोसाइटी में आएगा, क्योंकि इट इज वेल नोन दैट some people drink, and some people who choose not to drink will still not drink, right? मगर इसमें अगेन सोशल कॉन्टेक्स्ट भी है कि जो गरीब लोग होते हैं वो उनकी लाइफ में इतना कुछ और अच्छा नहीं हो रहा होता कि they tend to use alcoholism or over drinking as a form of therapy, right? So as a psychologist I can see that social malice जो है, जो गरीब लोगों को ज्यादा दिखता है, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है। ऐसा नहीं है कि अल्कोहल के थ्रू, जो आपने बात कही थी कि महिला परिवारों में जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस कम हो गया है,
वो इनिशियली रहा होगा थोड़ा सा, मगर वो हर वर्ग में, गरीब हो चाहे मिडिल क्लास हो चाहे अमीर हो, डोमेस्टिक वायलेंस रहता है, वो ढका छिपा रहता है। मगर क्योंकि एक गरीब को पकड़ना और जेल में डाल देना ज्यादा आसान है, इसलिए हाँ। ज्यादा नंबर में वो जाते एक हैं। वैसे सुप्रीम आई थिंक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज ने भी, पटना हाई कोर्ट के जज ने भी इस पे टिप्पणी की थी कि आपके बस एक कानून से कोर्ट के ऊपर 3 लाख से ज़्यादा केसेस के भार ज़्यादा हो गए। और ये तो एक बहुत ही मतलब जानी मानी बात है कि जिसके पास इतना पैसा और ताकत होती है वो उतना कम पुलिस के साथ टच में आता है, क्योंकि उनके पास वेज होते हैं ऑफ इवेडिंग इट और कमिंग आउट ऑफ इट, राइट। और जो गरीब है उसके पास कुछ है ही नहीं, वो शराब पी ही इसलिए रहा है कि अपने गम भुला सके, वो अल्कोहलिक इसलिए बन गया है, राइट, कि उसकी उसकी उस इट इज अल्कोहलिज्म इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट इन इटसेल्फ। अच्छा, जैसे उसका मैं एक अभी अपने सवाल में आपसे, एडिक्शन जो होता है वो हाँ, अलग चीज है, हाँ, मगर उसमें मैं नहीं जाना चाहती, मगर उसका उसका एक डिफरेंट वो है सोशल कॉन्टेक्स्ट अभी गरीब आपसे लोगों के लिए, अभी मगर वो सफर करते हैं, हाँ, उनकी बीवियां भी सफर करती हैं, उनके परिवार के बच्चे भी सफर करते हैं, उनकी सिक्योरिटी भी जाती है। भाई घर में एक आदमी था जो आपको चाहे हाँ। और नशे में पड़ा रहता था, वो वो था तो कानून आने के बाद आप कितने लोगों के जो मेन हैं, व्यक्ति हैं, जो हेड हैं हाँ, परिवार के, वो जेल चले गए हैं, अभी भी शायद में भी जेल में ही है परिवार बहुत को सारे किया, लोग, तो उनके परिवार बिखर राइट। गए हैं, ये हुआ है। यस यस, वो बच्चों के ऊपर राइट कोई कोई वो नहीं है रखने वाले। there's a lot that is involved in this, especially with the poorer communities and deprived communities, you know, alcoholism ये और पुलिस से involved, it's social and psychological बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स चीज है। एनीवे, तो प्रशांत जी इसको बंद करेंगे, बहुत अच्छी चीज है वो करेंगे, क्योंकि ये सब जगह है और इसको रेगुलेटेड होना चाहिए। मगर जस्ट कमिंग बैक टू द इंटरनेशनल वाला, हाँ, वही मैं पूछ रहा right? था आपसे। Because that is important. That is important. So as a psychologist, I have worked with families and children in the NHS. मैंने काम किया है और मैंने परिवारों के साथ बहुत काम किया। इनफैक्ट जब मैं बहुत मतलब अर्लियर दौर में मैंने विमेन्स एड के साथ काम किया था एज अ असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट। विमेन्स एड होती है वो संस्था जिसमें कि जो महिलाएं और बच्चे, परिवार जो प्रताड़ित हैं डोमेस्टिक वायलेंस से, उनको बचाना और उनको उससे सहायता दिलवाना कि उनको जो भी जरूरत है वो। और विमेन्स एड का पूरे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, हमारे इंडिया में भी, भारत में भी बहुत अच्छा इसका नेटवर्क है, ठीक है ना। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम्स है। तो मैंने यूके के विमेन्स एड, हमारा जो रीजनल था, उसमें मैंने काम किया था और मैंने बहुत ट्रॉमा देखा और मैंने बहुत ईवल देखा जो, और मैंने प्योरली व्हाइट ब्रिटिश लोगों के साथ काम किया, राइट। तो यहाँ पर भी कई सारे ग्रुप्स हैं जो केटर करते हैं स्पेसिफिक माइनॉरिटी पॉपुलेशंस को, इंडिया से हो या कहीं और देशों से हो, उनके लिए स्पेसिफिक, जो उनकी भाषा उनके कल्चर को समझते हो उनके साथ। मगर मैं जिस टीम के साथ जुड़ी थी वो सिर्फ व्हाइट लोगों के साथ काम करता था। ओके। तो मैं आपको वो कंपैरिजन बता सकती हूँ कि अल्कोहलिज्म बाहर के देशों में भी है। यहाँ पे शराब बहुत आसानी से मिलती है, कोने कोने में मिलती है, हर सुपरमार्केट में मिलती है, और नहीं, बहुत मैं यंग ये उम्र से कोई बच्चा मैं इस पर्सपेक्टिव में शुरू आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे भारत क्या है, एक ट्रेडिशनल कंट्री है जहाँ पे परंपरागत से ये चीज़ नहीं था, तो अभी भी फैमिलीज के लोग चाहते हैं कि आप जैसे मैं हूँ तो मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, बट मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, मतलब कानूनी रूप से अगर चाहूँ तो, लेकिन मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में इस तरह की चीज़ें नहीं रही हैं शुरुआती दौर से, तो मैं नहीं करता हूँ। लेकिन मेरे पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैं, जैसे दिल्ली जैसे शहर में आप इजीली आप जा सकते हो, मार्केट ले सकते हो, पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप यूके में रहती हैं और भी जितने भी फॉरेन कंट्री, वहाँ पे एक नॉर्मल चलन है, लोग ड्रिंक करते हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि सोशली किस तरह से वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं उस चीज़ को लेकर के कि मुझे पीना है, कितना पीना है, नहीं पीना है, एंड ये कैसे लेते हैं? बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ देयर कल्चर टू ड्रिंक। जैसे हम चाय पीते हैं, भारत में चाय बहुत नॉर्मल है, वैसे यहाँ पे ड्रिंक इज वेरी नॉर्मल। इट इज स्लाइटली abnormal नॉट टू ड्रिंक। यू आर द वन हु इज, यू नो, इफ यू आर नॉट ड्रिंकिंग, यू आर द वन हु इज द ऑड वन आउट। उसके थ्रू क्या होता है कि लोगों ने जनरेशनली देखा है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपनी दादी को, अपने दादा को, कि खाने के साथ खाना जब वो लोग डिनर कर रहे हैं तो एक स्मॉल ग्लास ऑफ व्हाइट वाइन या रेड वाइन ले रहे हैं, या बियर के साथ खा रहे हैं, एक बॉटल ऑफ बियर। पर उन्होंने ये भी देखा है कि दादाजी जो हैं वो एक बॉटल बियर के साथ अपना खाना खत्म कर देते हैं, उसके बाद वो 4 और नहीं पीते हैं। तो वो बच्चा ये देख रहा है कि ये चीज जो है इसको ऐसे कंज्यूम की जाती है।
राइट? उनके पापा जो हैं वो घर आते हैं और या फिर वो पब में जाते हैं या कहीं जाते हैं, वो गेम देखने जाते हैं फुटबॉल का, तो ही विल हैव 2 pints और 3 pints ऑफ बियर, थोड़े से वो झूमने लगेंगे, मगर वो फिर खुशी खुशी घर आ जाते हैं, घर आके सो जाते हैं। तो एक बच्चा जो ग्रो अप हो रहा होता है, लड़का हो या लड़की, वो ये देखता है कि रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिंकिंग इज नॉट सीन एज एन इवल हियर, इट इज सीन एज कंप्लीटली नॉर्मल, एज ईटिंग, उनके एज कल्चर में वो ड्रिंक। इवॉल्व हो चुका है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल इन्वॉल्व है, कई कई दशकों से है, जनरेशन से है। हाँ। तो उनको ये मालूम है कि ये हमें इस तरह से कंज्यूम करना है। हम्म मगर अल्कोहलिज्म उसमें भी होता है। अल्कोहलिज्म जब होता है कि व्हेन यू स्टार्ट ट्रीटिंग दिस थिंग एज अ ड्रग, लाइक एज अ सम सेल्फ मेडिकेशन। ओके आपकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही है, आप बचपन से अपने फादर को या मदर को ऐसे देखते रहते कि वो ये ओवरली कंज्यूम कर रहे हैं, या आप कोप नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज से, तो आपको लगा कि अरे यार ये मैं पीता हूँ तो मैं इसे भूल जाता हूँ, या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ तो मैं फ्रेंड्स के साथ, सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं, ओवरली ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रंक हो रहे हैं, तो यू नो उसमें मजा आता है, तो कई तरह की अल्कोहलिज्म है। यहाँ पे यंग जनरेशन में देखी जाती है वीकेंड वाली अल्कोहलिज्म। वो जाते हैं, दिन भर काम करेंगे या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे, वीकेंड पे वो बिल्कुल ड्रंक हो जाते हैं, उनका बर्बाद होता है वीकेंड, यू नो दैट इज देयर वे ऑफ सेलिब्रेटिंग और एंजॉयिंग, एंड देन मंडे फिर जाके काम करने लगते हैं। तो वीक भर सोबर रहेंगे। ये एक ट्रेंड है, ये यंग में देखा जाता है, आपको ओल्डर में नहीं दिखेगा। ओल्डर में पीपल में जो अल्कोहलिज्म होती है वो एम्बेडेड होती है, वो बहुत कम होती है, मगर वो अगेन इट्स वे ऑफ सेल्फ मेडिकेटिंग। जब आप अपने किसी गम को भुलाने के लिए, किसी परेशानी को, या आप अनकंट्रोल्ड एडिक्टेड हो गए हैं आप उस ड्रग से, विच इज अल्कोहल in that sense, you know, and you're self-medicating, or वो out of control हो गए, and that's harming you and perhaps your family. But in general, people are setting examples. It is a way of life. People drink in मात्रा, जैसे आपकी मम्मी या पापा चाय का एक फ्लास्क भर के नहीं पीते हैं। शाम में एक कप चाय होती है, सुबह में, दोपहर में एक कप चाय, दिन में 4 कप चाय हो गई, वो खत्म, राइट? अगर वो कहें कि नहीं, एक कप से मेरा काम नहीं चलता, मैं तो पूरा फ्लास्क पीऊंगा इतना बड़ा, तो दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट? इवन दैट विल गिव हिम यू नो, और एनीबडी, सम टमी एक। ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा था कि लोग ये थोड़ा अवेयर हो जाएं कि आप जो समझते हैं कि पीना है तो गलत है, नहीं पीना है तो ये गलत है, वो गलत है, आपके अंदर अगर खुद की लिमिटेशंस बनाई हुई हैं तो आप कोई भी काम कंट्रोल्ड वे में कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि यहाँ पे शराबबंदी पे कभी रोक हो जाता है, कभी कुछ होता है, तब इतना बवाल काटा जा रहा है। वहाँ पे तो इतना इजीली अवेलेबल है, बाकी के कंट्रीज में आप आराम से कर सकते हो। इवन आप दिल्ली में, अगर मैं रहता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मेरे उम्र के बहुत सारे लोग हैं, वो ड्रिंक कर लें, ओवर ड्रिंक कर ले, वो पी लेते हैं, कमरे में सो जाते हैं, डेट्स इट, कोई शोर शराबा कुछ नहीं, अपने काम से मतलब में है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर शराबबंदी खत्म होती है या कुछ होता है, तो साथ में एक प्रशांत किशोर पे ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होगी कि लोगों को सोशली बहुत ज़्यादा अवेयर करना पड़ेगा इसको लेकर के, कि आप अगर कर रहे हैं कीजिए, लेकिन हमें ये सब दायरे हैं, हमारे लिमिटेशन है, हमें ये अपनी लिमिटेशन में रह के करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक हम इस बात का क्रेडिट जनता को नहीं देते हैं थोड़ा सा। अगर हम, you know, I don't know whether, again, this is my own perspective, I'm not talking right now as जन स्वराज ओवरसीज का, वो मैं, ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि अगर हम थोड़ा सा क्रेडिट जनता को, लोगों को दें, उनकी समझबूझ को दें। आप हैं, मैं हूँ, मैं बहुत ही मध्यवर्गीय, मीडियम, मतलब क्या कहते हैं उसको, परिवार से, क्या, मिडिल क्लास है ना। हाँ। तो मैंने और फिर मैंने अब जाके दुनिया देखी है, मगर मेरे अंदर अच्छे बुरे की समझ है, और मैं देख के समझ के सीख जाती हूँ जल्दी से, राइट? जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ, जो चीज मुझे सही लगती है, मैं उसे सीख जाती हूँ, समझ जाती हूँ। यू नो, आपको लगता है कि ये इन सारी चीजों के मूल में जो डीप इनसाइड जो चीज होती है, वो आपको लगता है कि ये एजुकेशन बहुत बड़ा रोल निभाता है? एब्सोल्युटली, वही आ रही थी, जो हमारे सिटी के पॉपुलेशन है, आप समझ लें, इवन लाइक जो बिहार में जो छोटे सिटीज हैं, उसमें भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, वो बच्चे अवेयर हैं, वो बच्चे घर जाते हैं, अपनी मम्मी पापा, उनके माँ बाप उन्हें पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं पढ़ना जरूरी है, राइट? जो मेरी उम्र के लोग होंगे, इन देयर मिड 40s, राइट, हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, किसी भी वर्ग के हों,
तो और अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, वो है फोन। वो है छोटा सा कंप्यूटर जिसने हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट कर दिया। तो हम एक अवेयरनेस आप कहें तो हमारे अंदर बहुत है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जब हम देखेंगे एग्जाम्पल के हमारे लीडर्स क्या कह रहे हैं, अच्छी बात समझा रहे हैं, हमारी कम्युनिटी सोसाइटी एक अच्छी तरफ जाना चाहती है, एक 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 सोशल मूवमेंट है। जन स्वराज जो है इट्स अ सोशल मूवमेंट, ये एक अभियान है। प्रशांत इसमें सिखा रहे हैं लोगों को, वो याद बता रहे हैं लोगों को कि यार ये समझो, सोचो, खुद सोचो। उसी तरह अगर शराब के बारे में हम एक जनरल एक मोमेंटम बनेगा, तो हम क्यों नहीं ये सोचते कि जो जो लोग हैं, जो समझदार हैं, जिनके अंदर थोड़ी बहुत अकल है, वो खुद भी इसको समझेंगे और अपने बच्चों को समझाएंगे। एक एक ओवरऑल अवेयरनेस आएगी। आई एम टॉकिंग एज अ पर्सन हु इज ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल, राइट। शायद 1 साल लगे, 10 साल लगे, मगर वो बदल जाएगा, वो कल्चर बदल जाएगा। आई थिंक सो। इस पे एंड हम वो शुरुआत होनी इस पे हम दोबारा चर्चा करेंगे क्योंकि आप उसी फील्ड से हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो फिर इस पे हम कभी शराब और उस मुद्दे को लेकर के आगे भी इस पे दोबारा डिस्कशन Okay. करेंगे। अभी Yes. हम अंतिम पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसमें कुछ सवाल हैं जो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। जैसे कि आप पूछिए। लोगों का जो मेन एजेंडा है वो ये है कि आपको एक काबिल व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति, समझदार व्यक्ति आपको लोगों को एक ऑप्शन के रूप में आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पहले हमने चर्चा की आपके अध्यक्ष के बारे में एंड फर्स्ट कैंडिडेट के बारे में, ठीक है। एसके सिंह जी और हमारे मनोज भारती जी आर द बेस्ट एग्जांपल। हाँ, तो उसी चीज़ को लेकर के मैं आपको ये पूछ रहा था कि यही एक कारण है कि लोग अरविंद केजरीवाल से उनको कंपेयर भी करते हैं कि हमने ट्रस्ट तो कर दिया कि आपको इवन मैंने बहुत सारे जो लोग हैं जो आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और सीनियर लेवल पे आईपीएस एंड ऑल है, तो उन लोगों का ये कहना था कि जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स हैं और बाकी के लोग हैं, उन लोगों का कहना था कि हमने चंदा इकट्ठा किया, सारी मेहनत करी, अरविंद केजरीवाल पे ट्रस्ट किया, उन्हें हर तरह का सहयोग हमने दिया एंड राइट नाउ वो क्या कर रहे हैं, हमारे ही राज्य को जो देश की राजधानी है वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं कई मुद्दों को लेकर के। अभी इतने समय जेल से आए हैं और अब जाकर के जब फंसे बुरी तरह तब जाकर उन्होंने रिज़ाइन दिया। तो एक लोगों के मन में इवन ये चर्चा आपको बताता हूँ मैं, ट्विटर स्पेसेस पे भी होते हैं कि जब ये चीज़ है तो हम भरोसा कैसे करें कि वो बनने के बाद वो कर ले। तो एक आप लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को अपने विश्वास में लेना। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कंपेयर किया जा रहा है वो सही है और आप लोग कैसे वो विश्वास बिल्ड कर पाओगे लोगों में? ओके, जो कंपैरिजन है वो बट नेचुरल है। हाँ, और ये बहुत होता है। जैसे मैं जनस्वराज ओवरसीज में मैंने कम से हजारों लोगों से बात की होगी। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैंने पिछले 6 महीने में कम से कम 1,500 लोगों से इंडिविजुअली फोन पे व्हाट्सएप के थ्रू बात की है। हाँ, इन लोगों को मैं पहले कभी नहीं जानती थी, ठीक है, मगर जनस्वराज ओवरसीज के थ्रू इन लोगों से बातचीत हुई और उसमें से कई लोग जुड़ गए हमारे साथ। मगर ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, मैक्सिमम अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किया, हम क्यों भरोसा करें। तो और एक और चीज है ना, बिहार के लोग है ना इतना नेताओं पे ट्रस्ट करके धोखा खा चुके हैं, तो उनके अंदर विश्वास जगा पाना वो भी एक बहुत टफ काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको लेके पिछले 6 महीने में इतने अलग अलग उत्तर मेरे अंदर आ गए हैं, मतलब रिस्पॉन्सेज इनिशियली जो होते हैं। तो मैं इस वक्त जूझ रही हूँ कि मैं क्या क्या कहूँ आपसे। मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्स था कि अरे अगर अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया तो क्या आप दोबारा किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। मगर मैं वो नहीं कहूंगी, मैं उस बात पे दूसरी तरह से वापस आऊंगी। मगर अभी जो आपने कहा कैसे भरोसा करें, हम तो इतने भोले थे, हम इतना जो है बिहार के लोगों को पॉलिटिशियंस ने धोखा दिया है, हम अब कैसे भरोसा करें। तो प्रशांत जी कहते हैं बिल्कुल भरोसा मत करिए, और वही मैं भी कहती हूँ, आप बिल्कुल भरोसा मत करिए। आप परखिए, देखिए, समझिए, अपनी अकल इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपको नहीं लगता है कि ये सही है तो मत दीजिए वोट। आप उसको दीजिए जो आपको सही लगता है। उसका पैमाना ये है कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कौन काम करेगा। आपको कोई एक विजन जो दिखा रहा है कि मैं ये करूंगा, तो वो ये बताए कि वो कैसे करेगा। सिर्फ ये कह देना कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, उसकी डिटेल ना देना। आप उस पर भरोसा करना चाहते तो करते रहिए भरोसा और खाइए धोखा, राइट। ये आपके चेतना पे, आपके क्या कहते हैं,
बुद्धि पे डिपेंड करता है, मतलब अगेन मैं सोचने वर्ड समझने भूल की भूल शक्ति जा पे। रही हूँ। एब्सोल्युटली, ये तो आप बिल्कुल भरोसा मत करिए, आप हमको पूरे वक्त स्क्रूटनाइज कीजिए और जहां हम गलत हो आप उसको पिकअप करिए। सेकंड चीज, अरविंद केजरीवाल जो थे वो एक आंदोलन के थ्रू आए थे। अन्ना आंदोलन हुआ, उससे पहले वो समथिंग अगेंस्ट करप्शन था उनका मूवमेंट। अनफॉर्चुनेटली उस जमाने में जब ये सब चला था, मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं देख रही थी, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तो मैं उससे रिलेट नहीं कर पाती उस तरह जिस तरह इमोशनल होके बहुत सारे हमारे ओवरसीज वाले लोग करते हैं। सीरियसली, मैं वो कंप्लीटली उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं थी। बट एनीवे, वो अब जो मैंने उसको स्टडी किया है, मैं ये समझती हूँ कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, जो उनकी पूरी टीम वगैरह थी, वो एक बहुत ही आइडियलिस्टिक माहौल से निकली हुई थी। हाँ, निर्भया का हुआ था, उसके बाद वो कलमाडी वाला काम हुआ था, जो करप्शन हुआ था, और एज सच द कंट्री वाज एज अ प्रेसिपिस ऑफ चेंज। कांग्रेस की सरकार 10 साल रही थी, उसपे बड़े सारे आरोप लगाए गए थे लोग को, और जो है भारत एक बहुत स्टीप प्रोग्रेशन की तरफ जा रहा था, और लोगों को लग रहा था कि इट वाज अ यूनिक टाइम इन इटसेल्फ कि अब भारत को कोई रोक नहीं सकता, अब हमें सब कुछ ठीक कर देना है, राइट? और जितनी भी बुरी चीजें हैं, करप्शन उसका जड़ है, हम उसे हटा देंगे। तो वो एक एक बहुत ही क्रांतिकारी टाइम था। आंदोलन के थ्रू अरविंद केजरीवाल आए थे, उनके साथ लोगों की बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई थी, और जब वो आए, आई थिंक वो 10 साल से सत्ता में है, राइट? अब उन्होंने जो अच्छा किया है, बुरा किया है, उसमें लोग आर्ग्यू कर सकते हैं। जो उनके पक्ष वाले हैं वो कहते हैं, देखिए आप क्या कहता है वो, नुक्कड़ मेडिकल, व्हाट इज इट, समथिंग, आई थिंक हॉस्पिटल करके है। मोहल्ला क्लिनिक, राइट? मोहल्ला सॉरी, क्लिनिक, हाँ। मोहल्ला क्लिनिक्स। आप मोहल्ला क्लिनिक्स देखिए, आप उनके स्कूल्स देखिए, वो तो सुधरे हैं, राइट? वो तो सुधरे हैं। Would you might not agree to that, but as an मैं मतलब as an independent, no, देखिए, let me finish. As an independent observer, I would say कि जो मुझे फीडबैक मिलता है, वो तो गरीब लोग हैं, वो तो उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, ऐसा हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक्स में हो रहा है। अब उसके अलावा उन्होंने क्या डॉजिंग करी, कितना करप्शन किया, अच्छे हैं या बुरे हैं, उनके सारे मिनिस्टर्स करप्ट हैं, वो सारी चीजें हैं उसके साथ। और अब मान लीजिए वो बहुत डिसअपॉइंट किया उन्होंने लोगों को, बहुत बैड एग्जाम्पल निकले, और उस चीज को 10 साल हो गए, वो 10 साल से परखे जा रहे हैं, वो चलो फेल हो गए, ठीक है ना? तो क्या एज अ पीपल भारत में अब कोई किसी को ट्रस्ट ना करे, या कोई किसी को नया मौका ना दे, एक नए प्रयास को हम एक चांस ना दें? क्या ये होना चाहिए? और अगर हम नहीं देंगे तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आप नीतीश जी को वोट दीजिए, तेजस्वी को दीजिए, मत दीजिए प्रशांत को वोट। प्रशांत तो खुलेआम कह रहे, भाई मुझे मत दो वोट, नहीं ट्रस्ट करते, नहीं भरोसा करते तो मत दो वोट। तो मेरा जवाब ये है। ओके, तो और तीसरी चीज, सॉरी, लास्ट चीज, कि जो प्रशांत जो कह रहे हैं और जो जनसुराज कह रहा है, व्हाट एवरी पॉइंट अकाउंटेबिलिटी को रख रहा है। वो कह रहा है अगर मैं ये करूंगा तो मैं कैसे करूंगा आपको बताऊंगा। आप फरवरी एंड और मार्च का वेट कीजिए, हमारा जो है वो प्रोग्राम। हाँ, इसी पे मैं एक वही चीज़ पूछ रहा था, जैसे आपने कहा था कि जैसे हम लोग बताते हैं कि उनका रोड मैप क्या है एंड ऑल, ये सब चीज़ें, तो जिस तरह से आप लोग ये बात रखते हैं, उसी तरह से आप पलायन को लेकर के जो प्रशांत कहते हैं कि हम एक साल ख़त्म होने के बाद आपको नहीं जाने देंगे, ठीक है, जो आएंगे अगर आप रहना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से आप नहीं जाएंगे। तो आपको लगता है कि जो इतने पुराने दिनों से जो प्रॉब्लम्स हैं, वो एक साल में वो कैसे काउंटर करेंगे, और उसका रोड मैप क्या होगा? डू यू थिंक कि ये इस पे काम किया जा रहा है आपकी टीम के द्वारा, और आप यू आर फिगरिंग आउट कि हम ये इस तरीके से हम करने वाले हैं, या फिर कुछ इस तरह का आप लोगों ने प्लान कर लिया है ऑलरेडी? एब्सोल्युटली, प्लानिंग तो बहुत चल रही है, और प्लानिंग एट एवरी लेवल और एवरी डिटेल की प्लानिंग चल रही है। ठीक है, उसकी सारी डिटेल मुझे नहीं मालूम है। हाँ, और अगर मालूम भी होती तो मैं इंटरव्यू में आउट नहीं कर सकती थी। हाँ, वो तो रिलीज होगी स्ट्रेटेजिकली जिस वक्त जब रिलीज होनी है। जी, मगर ये मालूम है कि हर चीज की एक बहुत प्लान तरीके से उसका खाका और उसका एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, ठीक है ना? और नॉट जस्ट फॉर बिहार इन जनरल, जैसे प्रशांत कहते हैं, हर पंचायत के हर गांव का बनाया जा रहा है,
राइट? हाँ तो उस लेवल पे काम चल रहा है। और अगर आप उस माइक्रो लेवल को देखें और मैक्रो लेवल पे देखें, उनके साथ वो कहते हैं 200 से ज्यादा देश विदेश के हम्म एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, जो उनको सुझाव देते हैं, जो उनको एडवाइस करते हैं, जिनकी वो बात रखते हैं, सुनते हैं, जो ये भी कह सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं और हाँ ऐसा हाँ। एक चीज जो मैं अगर कहूंगी जनसुराज में, बहुत कंसल्टेशन, कॉन्वर्सेशन और डेमोक्रेटिक है, ओके या और वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब तक कि हर कॉन्वर्सेशन नहीं होगी, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज पता नहीं चलते, तो आपको ये मालूम नहीं होता कि इसके पर्सपेक्टिव से क्या सही है क्या गलत है। अगर हमारे पास 10 लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, हमें 10 नजरिए पता चलते हैं और 10 तरह से उस काम को करने का एक अंदाजा होता है, और फिर हम सोचते हैं इसमें से बेस्ट कौन सा है, चलो चूज कर ले। अगर वो काम नहीं, फिर हमारे पास 9 और हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं, राइट? 9 और हमारे पास ऑप्शंस है जो हम ट्राई कर सकते हैं, मगर अगर हमारे पास इतने वो ही नहीं है, ऑप्शंस ही नहीं है, तो फिर 2-4 होंगे, फेल हो जाएंगे, हम डिसहार्टन हो गए। But anyway, what I'm saying is that there is a program being developed. It is being developed at a very detailed level. Everything is being considered, और वो प्रस्तुत किया जाएगा फरवरी मार्च में। एंड उसके बाद लोग तो और इतना टाइम प्रशांत दे रहे हैं, इतना टाइम प्रशांत और या जनसुराज दे रहा है लोगों को स्क्रूटनाइज करने के लिए कि आप इसको सुनिए, समझिए, देखिए, पढ़िए, और अगर आप इसमें कुछ लगे गलती तो आप हमें बताइए, या आपको सही नहीं लगे तो हमें वोट मत दीजिए। अच्छा, तो आपको ये लगता है ये जो बाई इलेक्शंस हैं 4 विधानसभा क्षेत्रों में, ठीक है, तो ये आपको लगता है कि ये जनस्वराज के लिए एक अंग्रेजी परीक्षा की तरह है? बिकॉज हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे आपने जितने आप मतलब कि आप शो कर रहे हैं लोगों को कि देखो मैं इस तरह का कैंडिडेट दे रहा हूँ, देखो मैं इस तरह की राजनीति करूँगा, देखो हमारा एजेंडा ये है, तो 1 साल बाद ही चुनाव है एंड आपके 4 कैंडिडेट ग्राउंड में होंगे। अगर आप लूज करते हैं तो ऑपोजिशन पार्टी को एक बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा कि आपका मजाक भी बनाए, साथ में बोले कि देखो ये लोग हवा जो बना रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नहीं है, लोग जुड़ नहीं रहे। लेकिन अगर आप जीत जाते हैं तो ये भी होगा कि लोग कहेंगे कि देखो प्रशांत किशोर ने बोला था कि हम जो कह रहे हैं वो ग्राउंड पे भी है। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये बैकफायर करेगा तो प्रॉब्लम होगी आप लोगों के लिए? नहीं, तो बैकफायर करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम उससे सीखेंगे, समझेंगे, और फिर हम अपने आप को रिग्रुप करेंगे। और प्रशांत ने कहा है कि मैं बिहार को जब तक बदल नहीं दूंगा मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हूँ, चाहे 2 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, राइट? तो हम तो लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल के लिए कमर कस के यहाँ बैठे हैं, राइट? तो अगर इसमें हमारा तो अंदाजा ये है कि हम चारों की चारों जीतेंगे, ठीक है। और अगर हम नहीं जीते तो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि हम एक आई थिंक सबसे यंग पार्टी होंगे जो इस मैदान में पहुंचे हैं, राइट? सबसे यंग हम, मतलब 2 अक्टूबर को पार्टी फॉर्म हुई, नवंबर में इलेक्शन, एग्जैक्टली, ठीक है ना? उससे पहले हमारे तो प्रशांत जी पद यात्रा ही कर रहे थे, पूरी हुई भी नहीं है। हम किस स्पीड पे ग्रो कर रहे हैं आप ये देखिए, लोग आ रहे हैं फॉर दिस पार्टी टू even stand and be substantially able to damage other people would be incredible. I think अगर आप comparison करना चाहते हैं, वो fair comparison करना चाहते हैं, fair, you guys have to be fair, I think all of what you are saying only highlights the high expectations you have of जनसुराज। जब लोग कहते हैं कि जनसुराज ये, जनसुराज वो, कुछ नहीं होगा, तो मैं कहती हूँ आप खाली अपनी बात जो आप कह रहे हैं उसको कंसिडर करिए कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी ज्यादा हैं जनसुराज से। क्यों है भाई इतनी हाई एक्सपेक्टेशन? अगर हम इररिलेवेंट हैं, या अगर हम कोई नई नवेड़ी पार्टी हैं, या अगर हमारा कोई आधार नहीं है जनता के बीच में, तो आप इतना एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं हमसे? ओके, राइट? सो यू आर एक्सपेक्टिंग incredible results and then you're saying you are nothing if you don't bring those incredible results, and that's also unfair. Whatever we achieve in this election is going to be a litmus test for us, and we are ready for it. In fact, what we are hoping is that we'll have an excellent result, but if we don't, we'll learn from it. और हम तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, not these 4 elections, but the next year वाले elections. प्रशांत says अर्श पे या फर्श पे, प्रशांत का एक इंटरव्यू है, एक नहीं कई इंटरव्यू, जिसमें वो कहते हैं अगर मुझे 100 समथिंग 150 या 165 से कम सीट आई तो मैं उसको हार मानूंगा अपनी। हाँ, उन्होंने कहा है।
तो उन्होंने तो साफ-साफ कहा है, तो हम तो इस लेवल पे लड़ना चाहते हैं। ओके मैम, तो लाख आखिरी 2 सवाल जो है मैं आपसे पूछूँगा। जी, पहला कि या आप जो 2 अक्टूबर को गई थीं हुँ, पटना, तो वो हुँ, स्थापना दिवस का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मतलब कि पूरा प्रोसेस आपको ओह कैसा लगा? गुडनेस! बिकॉज़ बहुत यस, ज़्यादा भीड़ थी और शुरू में मैं उस दिन ट्विटर फॉलो कर रहा था, लोगों को देख रहा था। शुरू में हाँ, लोग आपको बोल रहे थे कि लोग पहुँचे नहीं, कुर्सियाँ खाली रह गईं, ब्ला ब्ला लॉट्स ऑफ थिंग। न एंड आफ्टर दैट फिर आपके ऑफिशियल हैंडल से, जनस्वराज के ऑफिशियल हैंडल से वीडियोस जारी किए गए, फोटोज जारी किए गए एंड यस, ऑल। फिर उसको लेकर यस। के बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था? और आई थिंक हमारे पास अपने पर्सनल जो वीडियोज़ हैं, हम्म वो अगर हम शेयर कर दें ना, तो आपको पता चलेगा कि भीड़ कितनी थी। और आप शेयर मैं कीजिएगा, आपको हम बताती हूँ, बातचीत के दौरान लगा देंगे। एब्सोल्युटली जन स्वराज ओवरसीज की जो टीम है, हम वी आर कॉल्ड, लेट मी जस्ट गिव यू अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट अबाउट दिस, आई ओके। नो, आई एम अवेयर ऑफ द टाइम। जन स्वराज ओवरसीज जो नहीं नहीं, है, आप इत्मीनान से ये बता सकती हैं, मैं आपका टाइम चेक कर रहा था। थैंक यू सो मच। सो हाँ। जन स्वराज ओवरसीज, हम अपने आप को प्यार से जेएसओ कहते हैं। हम्म जनसुराज ओवरसीज हम हैं, हम जनसुराज पार्टी का एक हिस्सा है, एक आर्म है, हम्म इंटरनेशनल आर्म है। हाँ जैसे जनसुराज पार्टी अब बन गई है, तो वो जेएसपी है, राइट? हाँ। इसको अगर आप एब्रिविएट करेंगे तो हम्म। ऐसे ही एक पीके यूथ क्लब जिस 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 को जो देखती है संस्था, उसको उसका नाम जनसुराज फाउंडेशन है, जेएसएफ है, ओके। राइट? और वो पीके यूथ क्लब का काम देखती है, महिला क्लब और हम्म आरोग्य क्लब चलते हैं जो जनसुराज के, उनको जेएसएफ देखता है। हम्म ऐसे ही जेएसओ जो है, वो एक आर्म है जो ओवरसीज में जो बिहारी और एनआरआईज हैं जो जनसुराज से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक एक प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क है, जिसके थ्रू हम इससे जुड़ सकते हैं। हमारे कई थोड़े से उद्देश्य हैं जिस तरह से हम सहयोग कर सकते हैं, हेल्प आउट कर सकते हैं जनसुराज के लिए, और बिहार के लिए, बिहार में हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। इससे जुड़े करीब करीब 21 लोग 18 चैप्टर से, 18 कंट्री से आए, और मैं तो 29 को पहुंच गई थी वहां पर, क्योंकि मुझे थोड़ी चीजें ऑर्गेनाइज करना थी। मैं ऑब्वियसली इसको देख रही हूँ, तो मेरा थोड़ा ज्यादा जिम्मेदारी थी। बट 30th तक लोग आना शुरू हो गए। सिंगापुर से एक आए, ओमान से एक आए बंदे, एक मलेशिया से आए, और दुबई से, और कुछ थोड़े से लोग हम इकट्ठा हुए। 39 से हम, आप समझ लीजिए कि हमारा कांग्रेगेशन शुरू हो गया। 30th से इवनिंग से हमारा कांग्रेगेशन शुरू हो गया। जनसुराज ओवरसीज का फर्स्ट डिनर 30th को हुआ। और वो ऐसा लगा कि ये मैं किसी नए व्यक्ति से नहीं मिल रही हूँ। मुझे लगा ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे भाई हैं। मतलब आई वॉज द ओनली महिला इन दैट ग्रुप, बट इट फेल्ट लाइक सो अमेजिंग टू मीट दिस पीपल ऑन द 30th itself। जैसे, क्योंकि जनसुराज ओवरसीज ने, जनसुराज के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं पिछले 4-6 महीने से। कुछ लोगों से मैं 4 महीने से जुड़ी हूँ, कुछ से 2 महीने से, कुछ से 5 महीने से, और हम ऐसे टीम्स के और जूम के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। हम अपना ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा रहे हैं, तो हम थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानते हैं। तो फर्स्ट टाइम मिले 30th को थोड़े लोग, एंड फर्स्ट को, जैसे मैंने आपको बताया, पटना में हमारा पार्टी ऑफिस में बहुत बड़ा प्रोग्राम था। हम दिन भर कई टीम से मिले, इंटरव्यूज हुए, और फिर हम रात में जाके प्रशांत जी के साथ पर्सनल मीटिंग हुई हम सबकी, वो भी बड़ी अच्छी रही। तो पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक हम जनसुराज में बिल्कुल लीन थे, उसके उसके जोश में। और ये सारे लोग जो हैं दूर दूर कंट्री से, जो एक दूसरे को पहले कभी जानते नहीं थे, जनसुराज के थ्रू एक साथ आए, और ऐसा लगा कि हम कोई अनजाने लोग हैं ही नहीं। तो एक आपको बताऊं कि एज अ जनसुराज फैमिली, एंड इवन द पार्टी ऑफिस में जो लोग मिल रहे थे हमसे, एक इतनी ब्रदरहुड वाली फीलिंग, जो बिहारी ब्रदरहुड की बात प्रशांत करते हैं, जो एक कॉमन पर्पस, एक जॉइंट पर्पस, उसके थ्रू हम लोग एक साथ आए थे। इट वॉज इनक्रेडिबल, द जोश, द फीलिंग। और एक ऐसा था कि हम कुछ करने आए, अब कुछ हम बदलेंगे। तो वो 30th से और फर्स्ट से शुरू हो गया था। एवरीबडी देयर, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड से लोग पढ़े लिखे अपनी जॉब छोड़ के आ गए जनसुराज के साथ। बंगाल में एक लड़का था जो बिहार का है, बेगूसराय का इंजीनियर, एक्सीलेंट जॉब, ही हैड एक्सीलेंट प्रॉस्पेक्ट्स, ही लेफ्ट हिज जॉब, ही इज डूइंग पदयात्रा फॉर द पास्ट 2 years। एक लॉयर था, यंग लॉयर, हु इज वर्किंग वेरी क्लोजली विद प्रशांत का ऑफिस, वो अपना दिल्ली से
जॉब छोड़ के आ गया, ब्रिगेडियर्स, कर्नल, जैसे कर्नल जीपी हु लाइक जेपी, कर्नल जेपी इज अमेजिंग फ्रेंड, वो छोड़ के आ गए अपना, उन्होंने वीआरएस ले लिया और वो आ गए जन स्वराज के 1.5 साल से चल रहे हैं उसके साथ, एक केरला का है बंदा, सिंगापुर से अपनी जॉब छोड़ के आ गया, जन स्वराज फाउंडेशन देख रहा था, रॉनी। सो एनीवे, आई वाज जस्ट सेइंग कि एक इतना जबरदस्त, इतना आत्मीय, इतना अमेजिंग एटमॉस्फेयर हमको फर्स्ट से ही मिल गया। सेकंड को द सभा वाज गोइंग टू स्टार्ट एट 2 o'clock, बट हमको बताया गया था कि आप थोड़ा पहले से आना शुरू करिए और ये भीड़ बढ़ जाएगी। तो आई थिंक अगर कोई कैमरा लेके अगर वहां पे 11 बजे या 12 बजे पहुंच गया और भीड़ नहीं थी, क्योंकि प्रोग्राम ही 2 बजे शुरू होना था, और हम लोग वहां पे निकल गए थे 11 बजे अपनी होटल से, राइट, क्योंकि 2 किलोमीटर पहले से चारों तरफ से उस ग्राउंड के बैरिकेड कर दिया गया था पुलिस के द्वारा, गाड़ियां अंदर नहीं जा सकती थी। तो हमारी जो कैब्स थी उन्होंने हमको 2 किलोमीटर आगे छोड़ दिया, और फिर हम सबको इस गर्मी में अक्टूबर की पैदल चल के वहां तक जाना था, ग्राउंड तक। और मैं आपको बता नहीं सकती, अगर मैं कह रही हूँ ना कि कोई रिकॉर्ड होता है इन चीजों का, कि हमारे जो 3 दिन वहां गुजरे उसको कोई ऊपर से बिग बॉस की तरह रिकॉर्ड कर रहा था, तो आप सोचते, हमें लग रहा था हम किसी क्रांति के, हम आजादी की लड़ाई में मार्च करने जा रहे हैं। वी वर सो हैप्पी, पीपल वर गिविंग अस स्टिकर्स, हम स्टिकर्स लगा रहे थे, पीपल वर हैंडिंग आउट पानी, पान, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स वर बीइंग हैंडेड आउट। लोग ऊंट पे आ रहे थे, लोग घोड़े पे आ रहे थे, ड्रम्स बज रहे थे, लाइक छोटे छोटे ग्रुप्स में ड्रम्स बज रहे हैं, ऐसा माहौल था। और हमें ऐसा लग रहा था कि हम वाकई में किसी क्रांति की तरफ जा रहे हैं। अगर कोई टोपी देता तो हम टोपी भी लगा लेते उस वक्त, पता नहीं क्या क्या कर लेते। फिर हम 2 किलोमीटर चल के पहुंचे हमारी जो जगह थी, हम ओवरसीज वालों को एक स्पेशल जगह दी गई थी, हम वहां जाके बैठे, स्पीचेस चल रही थी, गाने गाए जा रहे थे, पैरोडी टाइप हो रहे थे कि पुराने गानों के ऊपर शब्द चेंज करके उनको चलाया जा रहा था, एक माहौल बन रहा था, और भीड़ आती चली जा रही थी, पूरा स्टेडियम कह रही हूँ मगर पूरा ग्राउंड भर गया था। और जब हम वापस जा रहे थे, मैं थोड़ा सा पहले निकली क्योंकि मेरी फ्लाइट सेम डे थी, तो मुझे लग रहा था कि 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा, फिर मुझे अपने सूटकेस उठाने हैं, एयरपोर्ट पहुंचना है, और चलने की जगह नहीं थी। जो सड़कें थी वो चॉकर ब्लॉक थी, नॉट जस्ट ग्राउंड वाज फिल्ड फुल। तो उसके आसपास की रोड पे जिसपे हम चल रहे थे, तो मेरे मधुकर, मेरा कॉलीग, और 2-3 लोग मुझे ऐसे घेरे हुए थे, और हमें लगा था हम स्टैम्पीड में कुचल जाएंगे। तो वो ऐसे, क्योंकि वो जरा लंबे लंबे थे, उन्होंने ऐसे कर लिया था, और हम किसी तरह निकल के गए हैं। इट वॉज इनक्रेडिबल। जो हमारे साथ थे, अमेरिका से 2-4 लोग थे, और मतलब हम तो पूरा इंटरनेशनल ग्रुप ही थे, तो जो हम 5 लोग पहले निकल गए थे, we were full of sweat, पसीने से लदे हुए थे हम लोग, पानी खत्म हो गया था हमारे पास, मगर हमारा हौसला जो था वो खत्म नहीं हुआ था। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। और जब प्रशांत आए हैं, तो प्रशांत स्टेज पे आए हैं, तो ऐसी भीड़ उनके साथ आई है, पीपल वर गोइंग क्रेजी, एंड वी वर स्टैंडिंग, एवरीबॉडी स्टूड अप, एंड पीपल वर चांटिंग जय बिहार, जय जनसुराज, जय बिहार, जय बिहार। एंड प्रशांत स्टार्टेड, एंड ही, आई थिंक 10 बार वो स्टेज से आए, अगर आपने फुटेज देखा होगा, केप्ट सेइंग जय बिहार, जय बिहार, एंड पीपल वर लाइक जय जय बिहार। हमारे साथ हमारे एक अगेन कुवैत चैप्टर के लीड हैं अब्दुल रहमान भाई, बहुत टॉल हैं, बड़े एजेड से हैं वो, उनको वो कभी लाइफ में चले नहीं होंगे वो, क्योंकि वो ऐसा लगता है वो कार में बैठे रहते हैं, जहां जाना होता है वो कार से निकल के जाते हैं। तो उनके लिए 2 किलोमीटर चलना हमें लगा था, आप प्लीज बैठ जाइए कहीं, हाँ इसके लिए वो पर्सनली आपको कमेंट करेंगे देखने के बाद। I know, he's very sweet. जब वो चल रहे थे, हम कह रहे थे आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, आप no, मैं पहुंच जाऊंगा, don't worry about me, I'm the fittest, ऐसे कहते हैं वो। और हम लोग, मैं थोड़ा उनके पीछे थी, हम देख रहे हैं सामने अब्दुल रहमान भाई was shouting almost ready to fall off, जय बिहार, जय बिहार, and I was like, what's going on with him, man? He might, I hope he stays okay. इतने जोश में एक उनकी उम्र का आदमी, जो कि ओवरवेट भी है, और जो कभी धूप में गर्मी में बैठा नहीं हो, क्योंकि बाहर रहने वालों की जिंदगी क्या होती है, एसी में रहते हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, राइट, एंड दैट इज अ फैक्ट। और वो इतने सालों से बाहर हैं, और वो आ गए हैं, वो उस गर्मी में उस ग्राउंड में बैठे हैं, और वो सिर्फ बिहार के लिए, जनसुराज के लिए आए हैं। वो वहां पे कुवैत का चैप्टर चला रहे हैं, और प्रशांत को देख के इतना जोश आ गया कि वो मतलब जोश में नारे लगा रहे हैं। हम लोग कह रहे थे यार क्या हो रहा है। सो इट वाज इनक्रेडिबल, इट रियली वाज। आई डोंट नो इफ आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, मगर मैं उसकी बात करते करते इतनी एक्साइटेड हो गई। हाँ, वो दिख रहा है। अगर किसी को भी अगर जन स्वराज ओवरसीज से जुड़ना हो तो वो क्या कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? वेरी गुड क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन।
जो दुनिया में कहीं भी बैठे हैं लोग, भारत में भी हैं और उनके भाई बहन, उनके फ्रेंड्स अगर भारत के बाहर हैं, हम्म, तो पहले सबसे पहले आप उन्हें हमारे बारे में बताइए, उन्हें आप हमसे जोड़िए। और अगर आप भारत के बाहर बैठे हुए हैं, भारतीयों के लिए ये नहीं है जो भारत में है, बिहार में, दिल्ली, बम्बई में है, उनके लिए एनआरबी प्रोजेक्ट अलग से चल रहा है, मगर तभी भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मगर अगर आप भारत के बाहर हैं और आप जनस्वराज ओवरसीज से जुड़ना चाहते हैं, तो 3-4 तरीके हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स को फॉलो करिए। हम जनस्वराज ओवरसीज के नाम से ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं और फेसबुक पे हैं। आप सबको जाके फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जनस्वराज ओवरसीज यूट्यूब चैनल भी है, उसमें अभी थोड़ा कम मटेरियल है, मगर हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स काफी पॉपुलेटेड रहते हैं। आप ट्विटर पे जनस्वराज ओवरसीज पे हमको डायरेक्ट मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें, आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। ट्विटर पे ऐसा लिखा आएगा जनस्वराज ओवरसीज, आप सर्च करिए और उसको @जन_ओवरसीज पे वो लिखा हुआ आता है। एनीवे, जनस्वराज ओवरसीज करेंगे तो आप हमें हमें मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे हम जन_स्वराज_ओवरसीज हैं। फेसबुक पे हम जनस्वराज ओवरसीज हैं, मगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम और मतलब किसी भी ट्विटर आपके पे हाँ सोशल मीडिया नहीं, प्लेटफॉर्म आई वुड से ट्विटर और यानी एक्स और इंस्टाग्राम पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा एक ईमेल है विच इज JSUKchapter@jsylp.org. ओके Okay, so very simple, JSUKchapter@jsylp.org. इस पे अगर आप हमें ईमेल करेंगे तो वो ईमेल सीधा मेरे पास आएगा और मेरे 2-4 कोलीग्स हैं, वो भी इस ईमेल को मैन करते हैं, उनके पास आएगा और आप हमसे जुड़ सकते हैं। सून हमारा ये होगा कि हम बहुत सिंपल होने वाला है, विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स। जनस्वराज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे हमारा एक लिंक होगा, एक हमारा टैब होगा, जनस्वराज ओवरसीज का एक टैब होगा। आप उस पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज खुल जाएगा जनस्वराज ओवरसीज का, और उसमें आपको हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं, यूएसए चैप्टर, कनाडा चैप्टर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चैप्टर, फार ईस्ट चैप्टर, मिडिल ईस्ट में यूएई का चैप्टर, कुवैत, कतर का चैप्टर, बहरीन, सऊदी चैप्टर, यूके चैप्टर, अफ्रीका चैप्टर, साउथ अमेरिका चैप्टर, यूरोप चैप्टर, रशिया चैप्टर, ओह माय गॉड, हाउ एम आई फॉरगेटिंग रशिया चैप्टर। ये सारे चैप्टर्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप लीडर्स को वहाँ पे देख सकते हैं। और हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम का लिंक होगा, आप उसमें लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ मेंबर बन सकते हैं जनस्वराज ओवरसीज के। बट वो अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, उसको 1-2 महीने लगेगा होने में। तब तक आप हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए और डायरेक्ट मैसेज करिए, और इंस्टाग्राम पे जनस्वराज ओवरसीज को फॉलो कीजिए और डायरेक्ट मैसेज तो करिए। ये सारी डिटेल्स हैं, आप लोग चाहें तो जनस्वराज ओवरसीज से जुड़ सकते हैं। ये इस तरह से अंत में नीलोफर जी, आप अगर कोई संदेश देना चाहती हैं बिहार के लोगों के, नागरिकों को, यूथ को, तो आप बोल सकती हैं, बता सकती हैं। Thank you so much. And first of all, I want to thank you for giving me this opportunity. मैं बहुत नर्वस थी, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या बात करूंगी, मगर इतना मजा आया है आपसे बात करने में। बहुत ही हमारी फ्रेंडली लंबी और चली गई है बट दैट्स ओके, दैट्स फाइन, क्योंकि मेरा मकसद ही था कि आप अपनी बात रखें और लोग समझे कि आप लोग किस तरह से काम करते हो, ऑपरेट कैसे करते हो। दैट्स इट। एंड आई होप कि ये मैसेज जो हमारी सारी बात है वो लोग देखें और उसको समझें, और उसके बाद उसको हमें परखें उसके थ्रू। यू नो, हम सबसे बड़ा मैसेज जो मैं देना चाहूंगी वो बिहार के लोगों को, एज ए नॉन बिहारी, इज दैट आई केम टू बिहार विद ऑल प्री कंसीव्ड आइडियाज। ऐसे नॉन बिहारी को जो बाहर रहा है देश के, जिसको बिहार के बारे में बहुत ज्यादा नहीं मालूम था, और जो मालूम था वो बहुत ही एक प्रिजम्पशन था, एक स्टीरियोटाइप्ड व्यू था, वो बिहार आके बिल्कुल बदल गया है। फर्स्ट टाइम आई लैंडेड इन बिहार, इन पटना, ऑन द 12th of October लास्ट ईयर। जिंदगी में पहली बार मैं बिहार आई, और फर्स्ट डे से मुझे इतने अच्छे लोग मिले, मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा है। बिहार के लोग आर सो स्वीट, दे आर सो हेल्पफुल एंड दे आर सो नाइस। आप लोग इतने अच्छे लोग हैं। दिस स्टीरियोटाइप्स शुड चेंज। ये जो धारणा बाकी के भारत में है वो बदलनी चाहिए, और उसको बदलने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। जब प्रशांत जी कहते हैं कि बिहार को बदलने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, हमको और आपको बदलना होगा। तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ एज ए नॉन बिहारी, कि मैं तो बदल गई। मैं एक एमपी वाली, भोपाली होने के बजाय मुझे लगता है मैं ज्यादा बिहारी हो गई हूँ।
टू एक्सट्रीम अनोयंस ऑफ माय ओन फैमिली, बट हमें और आपको मिलके बदलना पड़ेगा अपने पर्सपेक्टिव को, अपनी होप्स को, अपने एक्शंस को बदलना पड़ेगा। बिहार में इतना कुछ है सेलिब्रेट करने के लिए। हमारी आपकी आपकी हिस्ट्री इतनी इनक्रेडिबल है, आपका टैलेंट इतना इनक्रेडिबल है। अभी भी मैं नर्वस हो जाती हूँ जब बिहारियों से बात करती हूँ, बिकॉज दे आर सो इंटेलिजेंट। मुझे डर लग रहा था क्या क्या सवाल पूछेगा आनंद मुझसे, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में इतना नहीं मालूम, और फिर मुझे जनरली भी मुझे लग रहा था कि वुड आई बी एबल टू आंसर लाइक दीज गाइस, दे टॉक सो इंटेलिजेंटली। तो आप लोग इतने टैलेंटेड, इतने इंटेलिजेंट लोग होते हो, आप इतने मेहनती होते हो, आपके प्रदेश की हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, दूसरा प्रशांत किशोर आने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। एंड ये जनसुराज सिर्फ प्रशांत किशोर का नहीं है। प्रशांत किशोर जिन लोगों को उभार रहे हैं, जिन लोगों को वो ला रहे हैं स्टेज पे, मनोज भारती जी जैसे लोग, आनंद मिश्रा जैसे लोग, हमारे एसके सिन्हा सिंह जी जैसे लोग जो इलेक्शन लड़ेंगे, और बहुत सारे लोग हैं, आर के मिश्रा जी जैसे लोग, मंडल जी जैसे लोग। These are such talented, exceptional people. Bihar is about those people. Make your choices and decisions based on your children's future. अपने बच्चों के लिए और अपने भले के लिए आप पॉलिटिक्स में वोट करें। Politics is not about जाति. Politics is about who will make things better for you, who will work for you. वो आपके प्रतिनिधि होते हैं, आपके नौकर होते हैं, वो आप उनकी तनख्वाह भरते हैं. They should be working for you. Right? So make those choices, informed choices, और हमको हर वक्त परखते रहिए. जनसुराज is not beyond faults. हमारे अंदर भी बहुत faults होंगे. After all, we are all human. We may not be perfect, but you and all of us need to make this सामूहिक प्रयास सही लोगों को पॉलिटिक्स में लाने के लिए, सही सोच के साथ. ठीक है ना? तो यही मेरा मैसेज रहेगा. और आप दुनिया के जिस कोने में हैं, आप भारत में हैं, आप बिहार में हैं, आई थिंक अब वक्त आ गया है कि बिहार को बदला जाए. बिहार के बच्चे और बिहार के लोग इस गरीबी और इस बदहाल जिंदगी से बाहर निकले. ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच नीलोफर जी. दोस्तों, आशा करता हूँ ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा. पसंद आया तो अपने इनसाइट्स, अपनी सोच, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए. और आप किसे चाहते हैं अगला मैं अपने इंटरव्यू करने के लिए बुलाऊं, वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार हमें ज़रूर दीजिएगा. हम आपके लिए और भी नए वीडियोस लाते रहेंगे. आप जनस्वराज ओवरसीज से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ में हमने वीडियो में भी फ्लैश किए हैं, तो आप वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं. वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद. जय हिंद.